सभी को नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। वेलकम टू अवर एग्जाम मार्क यूट्यूब चैनल। सबको पता है इसमें सारा सब्जेक्ट का क्लासेस चलता है, आपको कंटेंट भी मिलता है। आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट यूनिट मैंने लेके आया है, दैट इज कॉल्ड यूनिट नंबर 8, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। क्या होता है बच्चों, अपना आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट बनाया है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। इसका मीनिंग है एज ए रिसर्चर हम रिसर्च करने के बाद कहाँ कहाँ हमारा रिजल्ट पब्लिश करना है, कैसा कम्युनिकेट करना है, कैसा प्रेजेंटेशन करना है, एंड सेम टाइम हाउ वी विल यूटिलाइज अदर रिसर्चर्स। नया रिसर्चर, आने वाला रिसर्चर लोग कैसा यूटिलाइज करेगा, कहाँ से इनको कंटेंट मिलेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसोर्सेस से हम लोग कंटेंट ले सकते हैं। सो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग इन लोग ने दिया है। कम्युनिकेशन हम वर्बली कर सकते हैं, रिटन में भी कर सकते हैं, एंड साइंटिफिक आर्टिकल और रिपोर्ट पेपर में भी कर सकते हैं। सो ये तो छोटा क्लासिफिकेशन इन लोग ने दिया है, हम अंदर स्लाइड में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देन क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पब्लिकेशन। इसका मीनिंग एक और होता है, क्रिटिक भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल रिव्यू और क्रिटिक भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग है हमारा प्रॉब्लम और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करता है ना, पुराना लिटरेचर पढ़ाई करने के टाइम हमको क्या डेटा चाहिए, उसमें पुराना लोग ने क्या किया, हम लोग क्या करना चाहता हूँ, पर पुराने से हम लोग क्या ले सकते हैं, समझ में आ गया ना। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रिव्यू। हमारा नीड के अकॉर्डिंग हम कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एथिक्स। सो एथिक्स आपको मालूम है, सारा प्रोफेशन एथिक्स से शुरू होता है। ये सर नो, क्या फॉलो करना, क्या नहीं करना, क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या नहीं मैनिपुलेट कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। ये एथिक्स रिसर्च में, दैट इज ऑल्सो पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन और यूटिलाइजेशन में कहाँ यूज करता है, कैसा यूज करता है, उसका बारे में बात करेंगे। देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद कंडक्टिंग ए ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट, एज ए न्यू लर्नर्स हम लोग छोटा छोटा ग्रुप प्रोजेक्ट और रिसर्च कैसा कंडक्ट कर सकते हैं और कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, इसका बारे में हम आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक ना बच्चों। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। सो इधर इन लोग क्या बोल रहे, इट मीन्स दैट शेयरिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स थ्रू द जर्नल पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन द नर्सिंग, either in the conference or in any educational programs हमारा रिसर्च रिपोर्ट ने और हमारा रिसर्च का डेटा हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थ्रू द जर्नल पब्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। सो जर्नल मतलब इट इज वन टाइप ऑफ प्लेस वेयर वी कैन प्रेजेंट अवर डेटा, हमारा रिपोर्ट हम ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, और ऑनलाइन इन द सेंस जर्नल में, इट इज ए प्लेस, इट इज ए वेन्यू, कैसा हम लोग हमारा डेटा शेयर कर सकते हैं, उसको भी फॉर्मेट होता है बच्चों। So why it is needed, it helps to understand the nurses for the latest evidence based practice. So अभी लेटेस्ट में क्या क्या नया नया इंटरवेंशंस आया है, टेक्निक्स आया है, पेशेंट्स का प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एज ए रिसर्चर हम लोग ने क्या क्या इंटरवेंशन बना के पब्लिश किया है, प्रेजेंट किया है, सो दैट फ्यूचर इन रिसर्चर्स इन लोग भी यूज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। सो हम कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। सो इधर भी क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, इन लोग ने क्या बोल रहे, बी क्लियर एंड प्रेसिस। हम लोग क्या बोलना चाहता हूँ, वेदर मेथोडोलॉजी प्रेजेंट करना चाहता हूँ और रिजल्ट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ, वट एवर इट मे बी, हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा हाइपोथेसिस क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, वो पूरा हम लोग शो कर रहे नहीं कर रहे, समझ में आ रहे हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड एज बी क्लियर एंड प्रिसाइज एंड गेट द प्री रिव्यूज ऑल्सो। सो हम एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सो हम प्रेजेंटेशन करने के टाइम हमारा एक्सपर्ट से, सीनियर से, गाइड से, और वी कैन टेम एक्सपर्ट बिफोर शेयरिंग द डेटा, समझ में आ गया ना, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इट इज एविडेंस बेस्ड और नॉट, हम कौन सा कंटेंट पब्लिश करेगा, प्रेजेंट करेगा, कहाँ करेगा, समझ में आ गया, वेदर हाइपोथेसिस के बारे में करना, मेथोडोलॉजी के बारे में करना है। सो प्री रिव्यू कंसल्टेशन लेना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए, and connect to the practice. It means explain how the research findings are used to improve our nursing care. आप लोग बोल रहे हो वही टीचिंग मेथड सही है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सही है और नया नर्सिंग केयर सही है, ये सर ना आप लोग कैसा बोल रहे हो, उसका एविडेंस कहाँ है, सो कितना परसेंटेज इफेक्टिव होगा, सपोज अपना इंटरवेंशन में यूज करके रिसर्च कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्यूचर में कैसा इफेक्टिव होगा। So in that aspect we have to do, choose the right channel. So सबको मालूम है, सपोज हम रिसर्च पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, the channel should be very clear.
सो वेर दी नर्सेस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ईजीली असेसेबल कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? सो इसलिए हम बोलते हैं लाइक हम फॉर एग्जांपल गूगल में हम डेटा सर्च करते हैं, रिसर्च का आर्टिकल और थीसिस हम सर्च करने के टाइम दो एस्पेक्ट होता है बच्चों। वन इज लाइक हम फ्री में भी ले सकते हैं और पेड में भी ले सकते हैं। फ्री में भी पब्लिश कर सकते हैं, पेड में भी पब्लिश कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? सो हियर इसलिए हमें बोल रहे हूँ चूज द प्रॉपर चैनल्स टू पब्लिश अवर रिसर्च डेटा। So next follow the ethics. So ethics सबको मालूम है, make sure that researchers are following research guidelines or ethical guidelines protecting the participant, sample का privacy and honesty reporting होना चाहिए, manipulation नहीं करना है, harm नहीं करना है। समझ में आ गया ना? So that is called as फॉलो द एथिक्स। सो रिसर्च में हम तीन एस्पेक्ट में फॉलो करना है। समझ में आ गया? वन इज रिसर्च डेटा कलेक्शन शुरू करने के पहले, वन अदर थिंग इज रिसर्च डेटा कलेक्शन करने के टाइम, एंड लास्ट थिंग इज हम पब्लिकेशन करने के टाइम। सो तीन एस्पेक्ट में एज अ रिसर्चर हम लोग एथिक्स फॉलो करना है। अनदर एस्पेक्ट इज देयर, सपोज लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिया। सो फर्स्ट परमिशन कंसर्न हमारा कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी से एक कमिटी होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी। उनसे भी हम लोग परमिशन लेना है। समझ में आ गया ना? उन लोग, इट मीन्स दैट हमारा एकेडमिक टीम और रिसर्च टीम हम लोग हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोग करो करके, लाइक वी शुड टेक ए परमिशन। देन लाइक आप कौन सा सेटिंग में जा रहे हैं, वेदर आप लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उधर परमिशन लेना चाहिए। अनदर थिंग, सैंपल से भी कंसर्न लेना चाहिए। सो ऑल दोज थिंग्स कॉल्ड एस क्या होता है बच्चों? एथिक्स। अभी हम बात कर रहे, रिसर्च पूरा हमने कर लिया है। सो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द पब्लिकेशन, हाउ वी विल फॉलो द एथिक्स, उसका बारे में अभी बात करेंगे। देन यूज द विजुअल एविएट्स। सो लाइक सपोज आप एक कॉन्फ्रेंस में और एग्जीबिशन में आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और लाइक ऑनलाइन पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्रिएटिव एविएट्स यूज करना चाहिए। सिंपली थियरेटिकली आप लोग पॉइंट्स डाल के क्लास ले रहे, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। सपोज आप लोग न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, टेबलर कॉलम होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, वही भी क्लियरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहिए। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव विजुअल एविएट्स हम लोग यूज करना है बच्चों। सो नेक्स्ट इज रिलेट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। हाँ, पुराना इंटरवेंशन सबको पता है, yes or no? For example, neem paste or like many interventions are there. ये तो like proven intervention है। So इधर इन लोग क्या बोल रहे हैं, like new प्रेजेंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नया इंटरवेंशन हम लोग लेके उसका बारे में हम लोग इंटरवेंशन रिसर्च करके पब्लिश करना है। एनकरेज द कोलैबोरेशन। सो टॉक टू द अदर रिसर्चर्स एंड द नर्सेस एंड वी कैन डिस्कस हमारा रिसर्च कैसा है, उसमें इफेक्टिवनेस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, फ्यूचर में क्या मॉडिफाई करना है, उसका बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? सो दिस आर दी सम ऑफ द गाइडलाइंस। एंड उसके बाद भी क्लियर एंड प्रिसाइज ऑलरेडी डिस्कस किया। गेट प्री रिव्यू जर्नल्स, ये भी हमने डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कंपलसरी 15 मार्क और 10 मार्क में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च। सो सपोज आपको एक कंफ्यूजन भी होगा, मेथड्स, लाइक मेथड्स, टाइप्स, समझ में आ गया? ये पूरा सेम ही बच्चों, डोंट कंफ्यूज। सपोज चैनल भी पूछ सकता है, मेथड्स, टाइप्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग। सपोज आपको 5 मार्क, 2 मार्क, 15 मार्क में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक टाइप्स, मेथड्स और चैनल्स इन द सेंस, आप ये पूरा लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? सो लाइक वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जर्नल इन द सेंस हम वेबसाइट में करेगा, कॉन्फ्रेंस इन द सेंस इधर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इन लोग मतलब चैनल्स देता है, उसमें हम लोग कर सकते हैं, वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। देन सिंप्लीफाइड गाइड्स, कोलैबोरेटिव विद अदर नेटवर्क और अदर पीपल थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अदर प्रोफेशनल एकेडमिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कर सकते हैं। देन सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। सो ये तो पुराना है, पहले से शुरू है, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम और CNV में भी कर सकते हैं। सिंपली हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, गाइड्स और पीयर ग्रुप मेंबर्स। सो ये तो छोटा ही है, इसके अलावा भी छोटा छोटा क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट वी मूव ऑन टू जर्नल पब्लिकेशन। सो क्या होता है जर्नल और जर्नल पब्लिकेशन क्या होता है? हम रिसर्च पढ़ने के टाइम और शुरू से इन लोग टीचर्स बोलता है जर्नल जर्नल जर्नल, क्या होता है?
So it is a venue, it is a location, it is a place where ऑनलाइन में हम लोग हमारा रिसर्च डेटा पब्लिश कर सकते हैं. समझ में आ गया ना. सो उसके अंदर भी छोटा छोटा स्टेप्स भी है. सो दैट एंड ऑल आप लोग फ्यूचर में पढ़ाई करेगा. सो जर्नल इन द सेंस इट इज़ अ लोकेशन, इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ वेन्यू. सो उसके अंदर एग्जाम्पल मैंने लिया है. सो एज पर अप्रूव्ड जर्नल्स, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग साइंस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, जर्नल ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग. सो इसका बारे में मेनी कॉन्सेप्ट्स, मेनी पॉइंट्स आर देयर बच्चों. अभी आप लोग सिर्फ ये समझ लो जर्नल्स क्या होता है. So journal publication in the sense a specific paper, specific content, specific article हम लोग journal में publish कर सकते हैं. Specific topic हमने research किया, that will be published in either Journal of Clinical Nursing, Journal International Journal of Nursing Education. समझ में आ गया? So that is called journal publication. हमारा रिसर्च ने हमने इतना चैप्टर हमने प्रिपेयर किया, डेटा कलेक्शन किया, सब कुछ किया है, वही हम जर्नल का फॉर्मेट और आर्टिकल फॉर्मेट में कंसिस्ट करके हम ये पर्टिकुलर लोकेशन में डाल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड जर्नल पब्लिकेशन. सो नेक्स्ट दे आर टेलिंग it is a research article, paper or study that has been published in an academic journal. समझ में आ गया ना. सो बिजनेस के लिए कर रहे हैं वही अलग है. सब हमारा अकेडमिक नॉलेज और प्रोविजन हम अपडेट करने के लिए हम लोग करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज जर्नल पब्लिकेशन. इसका नाम इन लोग ने साइंटिफिकली दिया है स्कॉलरली जर्नल. सो एग्जाम्पल, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स हम लोग पब्लिश कर सकते हैं. ओरिजिनली मैंने एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर और एज ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर हम लोग ने रिसर्च किया, वही हम सिंप्लीफाई करके आर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं. Or else review articles, it means that मैंने पुराना रिसर्च, many researches like 2025 से और 20 से मैंने सेम टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल सेटिंग मैंने पढ़ाई किया है. सो उसमें हम डेटा कलेक्ट करके दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू आर्टिकल्स. इसमें हमने फिजिकली काम नहीं किया, सिर्फ मैंने पढ़ाई करके डेटा कलेक्ट किया, वो समराइज फॉर्म में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं. Next is what? Case study. So case study सबको मालूम है, any new cases are coming or like any like prevalence ज़्यादा है और लाइक ओल्ड एज पीपल का बारे में प्रॉब्लम ज़्यादा है, वट एवर इट मे बी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिसऑर्डर के ऊपर हम लोग पढ़ाई करके वही भी हम आर्टिकल में डाल सकते हैं. शॉर्ट कम्युनिकेशन और टेक्निकल नोट्स, यानी इंपॉर्टेंट नोट्स है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिसर्च एस्पेक्ट में हम करना है. जनरल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वही अलग है बच्चों, बट ये तो रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू, ये तो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर ने पढ़ाई किया है. इसका मीनिंग है डिफरेंट, एक ही प्रॉब्लम, डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट मेथडोलॉजी, डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ाई करके पूरा कंबाइंड करके समराइज करके प्रेजेंट कर सकते. सो इन दिस एस्पेक्ट हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते, दैट इज कॉल्ड जर्नल पब्लिकेशन. सो व्हाई वी वांट टू डू, क्यों हम करना है, हम तो रिसर्च कर लिया, हमारा रिक्वायरमेंट्स तो हो गया, क्यों हम पब्लिकेशन के बारे में बात करना है? बिकॉज हमारा नॉलेज वी कैन डिसमिनेट, वी कैन शेयर, सो दैट फ्यूचर रिसर्चर्स, लर्नर्स, एक्सपर्ट्स हमको गाइड करेगा. फ्यूचर हम लोग नया नया इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. समझ में आ गया ना, हमारा क्रिएटिव नॉलेज डेवलप होगा, एडवांस नॉलेज अबाउट रिसर्च डेवलप होगा. प्रोवाइड ए परमानेंट स्कॉलरली रिकॉर्ड, इसका मीनिंग है हम तो डेटा पब्लिश कर लिया, मतलब वही तो वेबसाइट में हो जाएगा, पर्टिकुलर जर्नल में हो जाएगा. Yes or no? It gives credit for the researcher and credit for our research team or our particular institution. Allow the other researchers to evaluate, reproduce and build upon their work. So हमारा content देके research का मतलब result देके others can learn, others can follow. So that is the thing. Or they are the often used to assess the academic and professional achievement. So ये तो common है. इंडिविजुअल एकेडमिक एडवांसमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो अभी तो लाइक आप लोग क्लिनिकल में काम कर रहे हैं और आप लोग मतलब टीचिंग में काम कर रहे हैं, अभी रिसर्च तो ज़रूरी है. हाउ टू सॉल्व दी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रिवेंट दी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द नया नया टेक्निक्स है. समझ में आ गया ना, वही मतलब नर्सिंग केयर क्या आता है. सो दैट एंड ऑल, दैट मच कॉम्पिटिशन्स आर देयर. सो इसलिए हमको जर्नल पब्लिकेशन, आर्टिकल पब्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट, हम क्या क्या डोमाइंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंसिडर करना है. एज ए रिसर्चर हम लोग प्रॉब्लम कर मतलब पूरा डेटा और रिसर्च काम सब कुछ हो गया, प्रेजेंटेशन करने के टाइम, कम्युनिकेशन करने के टाइम क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है. सपोज लाइक आर्टिकल लिखने के टाइम और पब्लिकेशन टाइम और आर्टिकल रिव्यू करने के टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डोमाइंस, क्राइटेरिया हम कंसिडर कर सकते हैं.
फर्स्ट थिंग्स हम कौन सा टॉपिक आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हम राइटिंग का बारे में बात करेंगे. सो टॉपिक सिलेक्शन इन द सेंस वेदर आप अडल्ट का बारे में, बच्चों का बारे में, ओल्ड एज का बारे में आप ले रहे हैं और एजुकेशन एस्पेक्ट ले रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में आप लोग टॉपिक ले रहे हैं, वही दैट शुड बी वेरी क्लियर. आप मतलब आप चैप्टर बनाने के टाइम, मेथोडोलॉजी बनाने के टाइम आपका आइडिया होगा हम तो बच्चों के ऊपर लेंगे, बट प्रैक्टिकली अब फेस करने के टाइम आपको थोड़ा मिनी लिमिटेशन, डीलिमिटेशन आप लोग फेस करेगा. सो उस टाइम यू विल थिंक लाइक अरे वी विल चेंज द टॉपिक. ऐसा नहीं कर सकते. सो बिफोर गोइंग डेटा कलेक्शन हम लोग एवरीथिंग शुड बी क्लियर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट और लाइक ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, व्हाटएवर, हम लोग लिटरेचर रिव्यू भी क्लियर होना चाहिए. सपोज आप बच्चों के ऊपर टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको एविडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, पुराना एविडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, वेदर प्राइमरी सोर्स से मिलेगा, सेकेंडरी सोर्स से मिलेगा, वो कंसिडर करना चाहिए. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस वेरी वेरी क्लियर. ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस विल बी वेरी क्लियर. मैंने पहले बताया है ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस व्हाट इज योर गोल, हाइपोथेसिस इन द सेंस आप क्या अटाइन करना चाहता हूँ, अचीव करना चाहता हूँ. सो ये सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग ये फ्रेम करना है, अच्छे से फ्रेम करना है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेथोडोलॉजी क्लियर होना चाहिए. वेदर इट इज अ डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसके अंदर वेदर इट इज अ क्वासी और ट्रू और प्री एक्सपेरिमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और वन शॉट केस स्टडी, क्या आप करना चाहता हूँ, आपका मतलब प्राइमरी टेंटेटिव आइडिया क्या है, दैट शुड बी वेरी क्लियर. एंड एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस क्लियर इन द सेंस ऑटोमेटिकली आपका एनालिसिस भी दो एस्पेक्ट में होगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो आप आर्टिकल बनाने के टाइम ये पूरा रिसर्च करने के पहले नहीं, पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन करने के पहले आप लोग क्लियर होना चाहिए अपना रिसर्च डेटा से आप लोग क्या क्या कंटेंट लेगा. सो दैट शुड बी वेरी क्लियर. एंड लाइक आर्टिकल पब्लिकेशन में जर्नल सिलेक्शन शुड बी वेरी क्लियर. कौन सा जर्नल, वेदर इंटरनेशनल जर्नल और लाइक इंडियन नर्सिंग जर्नल, उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट, वेदर इट इज अ सोशियोलॉजी मतलब सोशल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड और प्रैक्टिकल रिलेटेड और क्लिनिकल ट्रायल स्टडी आप लोग करना चाहता हूँ. And author guidelines complaints also very clear. Yes or no? Then manuscript formatting, it means that publication करने के टाइम आप लोग फर्स्ट ड्राफ्ट करता है ना, that is called as manuscript. सो कौन सा फॉर्मेट में करेगा, वेदर आप लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर हाईलाइट करेगा और मेथोडोलॉजी हाईलाइट करेगा और टूल्स आप लोग हाईलाइट करेगा. सपोज आप टूल्स हाईलाइट करके आप लोग पब्लिकेशन कर रहे तो अदर रिसर्चर, फ्यूचर रिसर्चर को वही तो ईजी होगा. समझ में आ गया. सपोज आप ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस यूज करके पब्लिश कर रहे तो दैट ऑल्सो विल बी वेरी बेस्ट एविडेंस फॉर दैट. एंड मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों, पब्लिश करने के टाइम आप ड्राफ्ट करता है ना कंटेंट, सो वही भी क्लियर होना चाहिए. प्लगरिज्म शुड बी देयर. इट मीन्स दैट कितना परसेंटेज आपको फ्लुएंसी एरर हो रहा है, वही तो कम होना चाहिए. ज़्यादा हो रहा है लाइक 0.8 के ऊपर और 0.56 के ऊपर हो रहा है ना, दैट विल बी एरर. सो दैट शुड बी वेरी क्लियर. एंड कॉपीराइट एंड ऑथरशिप इश्यू ऑल्सो, इसका मीनिंग है सपोज लाइक आपने मतलब रिसर्च किया है, कंटेंट आप लोग पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिश करने के लिए आप लोग ये पूरा ड्राफ्ट कर रहे हैं, यू आर गिविंग परमिशन टू फ्यूचर रिसर्चर्स. अपना पूरा कंटेंट फ्यूचर रिसर्चर्स यूज कर सकते नहीं कर सकते, आप लोग कंसर्न दे रहे नहीं दे रहे. सो दैट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए. सो दिस इज द थिंग. एंड आर्टिकल रिव्यू में आप लोग आर्टिकल रिव्यू करने के टाइम मतलब पुराना रिसर्च ने पब्लिश कर लिया, अब तो रिव्यू कर रहे, उसी टाइम आप क्या क्या पॉइंट्स रखना चाहिए. इट शुड बी रिलेवेंस एंड नोवेलिटी. अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग कलेक्ट करना चाहिए. पुराना टॉपिक्स बार बार पढ़ाई कर रहे, पुराना ऑब्जेक्टिव्स बार बार और मेथोडोलॉजी और सिग्निफिकेंस आप लोग पढ़ाई कर रहे, देयर इज नो यूज. आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएगा. एंड टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. सो टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम में इन लोग ने मैंने फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं बच्चों, टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम अलग है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अलग है. टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम इन द सेंस सिर्फ आपने कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हो, कौन सा वेरिएबल कर रहे हो, वही तो उसमें क्लियरली आपको डिस्प्ले होगा, स्पेसिफाई होगा, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. whereas प्रॉब्लम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन द सेंस उसमें लाइक हम लोग पूरा ग्रामर यूज करके कौन सा सेटिंग है, सैम्पल है, लाइक सैम्पल कौन है, लाइक वेरिएबल्स क्या है, इंटरवेंशन क्या है, सब कुछ हम इंग्लिश में मैक्सिमम 3 लाइन्स में फ्रेम करना है, ग्रामेटिकल एरर नहीं आना है. सो दैट शुड बी वेरी क्लियर. अब्स्ट्रैक्ट में इन लोग ने क्या हाईलाइट किया है, वेदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट किया, कोरिलेशन हाईलाइट किया और लाइक
कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन लोग ने किया है, वह दैट शुड बी वेरी क्लियर। हम पढ़ाई करने के टाइम ये पूरा पॉइंट्स हम याद रख के पढ़ाई करना है, कंटेंट भी एग्जैक्ट करना है। एंड मेथोडोलॉजी लाइक लिटरेचर एडिक्वेसी होना चाहिए। लाइक हमने फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 वेरिएबल है, यस सर नो, अब सिर्फ 3 वेरिएबल का बारे में ज़्यादा पढ़ाई किया, ज़्यादा लिटरेचर आपने लिया, बाकी 2 तो छोड़ दिया। सो दैट इज नॉट ए इफेक्टिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर और आर्टिकल रिव्यू। समझ में 5 इन द सेंस 5 वेरिएबल का बारे में आप लोग ज़्यादा पढ़ाई करना है, कंटेंट लेना है, एंड लाइक मेथोडोलॉजी रिगर नहीं होना चाहिए। सो इट मीन्स मेथोडोलॉजी इन लोग ने क्या यूज़ किया है, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक, रिसर्च डिज़ाइन और लाइक डेटा कलेक्शन टेक्निक इन लोग ने फॉलो किया, whether it is a structured tool used or like the researcher made tool they have used, सब कुछ एनालिसिस करना चाहिए। डेटा एनालिसिस वेदर इन लोग ने क्लियरली स्पेसिफाई किया नहीं किया, कितना बार इन लोग ने इंटरवेंशन किया है, एवरीथिंग शुड बी डिस्प्लेड क्लियर और नॉट, वेदर दैट डेटा हमको हेल्पफुल होगा नहीं होगा। सो एवरीथिंग हम याद रख के हम लोग पढ़ाई करना है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम जर्नल आर्टिकल लिखने के टाइम, पब्लिकेशन करने के टाइम एंड रिव्यू करने के टाइम हम लोग याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू सेम कंटिन्यूएशन, नेक्स्ट रिजल्ट एंड डिस्कशन। सो लाइक सपोज आर्टिकल लिखने के टाइम मतलब कौन सा रिजल्ट आप हाईलाइट करना चाहता हो, वेदर प्री टेस्ट रिजल्ट और पोस्ट टेस्ट रिजल्ट और कोरिलेशन डेटा और मतलब एसोसिएशन डेटा, कौन सा फार्मूला यूज किया, वेदर दैट यू वांट टू हाईलाइट और लाइक रिकमेंडेशन आप हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं तो लाइक अंडर 5 सैम्पल ने लिया है और मैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी लिया है, फ्यूचर में मैं ये रेकमेंड कर सकते हैं। सो विच यू वांट टू हाईलाइट, रेफरेंस एंड साइटेशन, कौन सा रेफरेंस आपने फॉलो किया है, यस और नो, वेदर इट इज अ वैंकूवर स्टाइल और एपीए स्टाइल, और फ्यूचर में आप लोग क्या रेकमेंड करना चाहता हूँ। साइटेशन इन द सेंस लाइक अपना डेटा कितना लोग देखा है, यस और नो, उसमें लाइक व्हेन यू मेक ए रिसर्च बुक नीचे लिखता है बच्चों ब्रैकेट में लाइक 12, 20, 30 और 5, 10, इसका मीनिंग है आपका रिसर्च का डेटा, आपका रिसर्च का कंटेंट, डेटा, रिजल्ट, वट एवर इट मे बी, कितना टाइम मतलब अदर ऑथर्स ने देखा है। सो दैट शुड बी वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड एंड राइटिंग स्टाइल भी क्लियर होना चाहिए, वेदर आप कौन सा फॉर्मेट में लिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, वैंकूवर और लाइक एपीए फॉर्मेट, एंड रिसर्च एथिक्स भी वेरी क्लियर होना चाहिए। ये सारा पॉइंट्स हम आर्टिकल लिखने में याद रखना है। एंड पब्लिकेशन टाइम पे सबमिशन प्रोसेस, सो सपोज आपने एक मैनस्क्रिप्ट प्रिपेयर करके ड्राफ्ट करके आपने फर्स्ट फेज में शुरू किया, उसके बाद रिव्यूअर फेज होगा। सो रिव्यूअर में कितना दिन इन लोग ने ले रहे, आप एक जर्नल में डाला है, सो बिफोर सेलेक्टिंग द जर्नल और बिफोर पब्लिकेशन मेनी प्रोसेस होता है बच्चों, ये तो एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक अबाउट 6 months to years और इवन 1 to 2 years ऑल्सो। समझ में आ गया ना, वो पूरा सोच के हम जर्नल का साइट और नाम सेलेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स वाई दे आर टेलिंग सबमिशन प्रोसेस कितना लेगा, सबमिट करने के बाद 3 months, 6 months और 1 year कितना लोग रिव्यू करेगा, वेदर फर्स्ट आता रिव्यू मतलब फर्स्ट पर्सन रिव्यू करेगा, एक्सपर्ट्स रिव्यू करेगा और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रिव्यू करेगा, सब कुछ याद रखना चाहिए। पीयर रिव्यू रेस्पॉन्स वही क्या आएगा, सपोज लाइक पीयर रिव्यू आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे और प्रोसेस चल रहे, क्या रेस्पॉन्स आएगा, वेदर लाइक इट विल बी अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स और मोर करेक्शन सजेशंस, वही पूरा याद रखना है। रिविजन री सबमिशन, सपोज इन लोग करेक्शन सजेशन दे रहे, वही पूरा हम लोग कंप्लीट करके एनालिसिस करके री सबमिशन पॉसिबिलिटी है नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल सेलेक्ट करना है। सम आर्टिकल्स एक ही टाइम हम लोग सबमिट कर सकते हैं, इन मेनी जर्नल्स दे विल गिव ये चांसेस, हम लोग रिव्यू करके हम लोग चांस भी देता है, वही पूरा याद रखना है। एक्सेप्टेंस एंड पब्लिकेशन, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कितना टाइम लेता है, वेदर इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और इट इज ए पेड मतलब 1 time कर सकते हैं और मेनी टाइम्स इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, पूरा याद रखना है। एंड लास्ट यू कैन मूव ऑन टू रिसर्च डिसर्टेशन, दैट इज द सबमिशन, रिसर्च डिसमिनेशन हम लोग कर सकते। आर्टिकल रिव्यू में सेम थिंग ओनली, रिजल्ट हम लोग इंटरप्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 स्टडी किया है, मतलब 2020, 21, 22, 23, 24, सो ये फर्स्ट सेम टॉपिक के ऊपर इधर मेरे को ना थोड़ा लाइक व्हाट इज दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी सही है, बाकी ईयर मैंने पढ़ाई किया उसका टॉपिक और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इन लोग ने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से फ्रेम किया है।
सो ये पूरा हम लोग इसमें रिजल्ट कंपेयर करना है, लाइक हम लोग फ्रेम समराइजेस लिख सकते हैं, एंड एथिकल कंप्लायंस ऑल्सो वी हैव टू सी इन लोग ने क्या क्या एथिकल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स इन लोग ने फॉलो किया, एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ रेफरेंस स्टाइल इन लोग ने फॉलो किया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया, वेदर दे हैव यूज्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और नॉट। ये पूरा पॉइंट्स हम याद रखना चाहिए व्हेन वी आर राइटिंग आर्टिकल, पब्लिशिंग आर्टिकल, एंड व्हेन वी आर डूइंग आर्टिकल रिव्यू। समझ में आ गया ना। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू क्या है बच्चों, सेकेंड थिंग, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। अभी तक हमने जर्नल आर्टिकल्स, जर्नल के बारे में, उसके अंदर आर्टिकल्स कैसे लिखना है, प्रेजेंट करना है, रिव्यू करना है, डिस्कस किया। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। क्या होता है कॉन्फ्रेंस, सबको मालूम है, वेदर यू आर ए न्यू स्टूडेंट और यू आर ए सीनियर स्टूडेंट, सबको मालूम है कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन में चलता है, ऑफलाइन में चलता, मतलब एडवांस्ड नॉलेज और लाइक एडवांस स्किल डेवलप करने के लिए वी आर डूइंग सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। वही कॉन्फ्रेंस भी होगा, वर्कशॉप भी होगा, सेमिनार, सब कुछ हो सकता है। ये कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन इज द फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स like at a conference or the professional meeting to communicate the knowledge, receive the feedback and promote the scholarly discussion. सो मेरा रिसर्च एविडेंस रिसर्च शेयर कर रहे हो, अपना सजेशंस दे दीजिए, सो दैट वी विल मॉडिफाई एंड वी कैन रीफ्रेम इट इन द फ्यूचर रिसर्चेस। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स इन द कॉन्फ्रेंस सेटिंग और कॉन्फ्रेंस टाइम। सो क्या क्या कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस में हम लोग कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, वन इज लाइक ओरली प्रेजेंट कर सकते हैं, इट मीन्स लाइक विद द हेल्प ऑफ पीपीटी और स्लाइड, जस्ट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च एविडेंस हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वन इज पोस्टर, सो दिस विल कम लाइक AV8 में आएगा, दिस विल कम लाइक वन इज AV8 में आएगा। इन द रिसर्च प्रेजेंटिंग्स वी कैन डिस्प्ले इन द पोस्टर एंड एक्सपर्ट्स का साथ और लाइक विद द इवैल्यूएटर्स के साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सजेशंस भी हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं। पैनल डिस्कशन इन द सेंस मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठ के हमारा लाइक रिसर्च का एक्सपीरियंस और रिसर्च का डेटा, रिसर्च का रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर सकते। सपोज आप लोग फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रिवेलेंस ऑफ मलेरिया इन द पर्टिकुलर जोन और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं ना, दे कैन शेयर देयर पॉइंट्स, दे कैन शेयर देयर रिसर्च एविडेंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, इन लोग शेयर करके फ्यूचर में हम लोग क्या नया इंटरवेंशन, क्या प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं, लाइक दैट वी कैन डू। एंड वर्कशॉप प्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं। सो कॉन्फ्रेंस में इतना स्किल बेस्ड नहीं होगा, वेरस वर्कशॉप में इट विल बी स्किल बेस्ड प्रेजेंटेशन होगा, इंटरेक्टिव सेशंस दैट प्रोवाइड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और द डेमोन्स्ट्रेशन। सपोज लाइक आप एक इंटरवेंशन आपने क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक लाइक what is that laughter therapy, behavior therapy और like types of new play therapy आपने create किया, और एक ऐप आपने create किया, एक मैनुअल आपने create किया, so that you can practice it here. You can not practice, you can demonstrate to the learners, you can demonstrate in front of the expert. समझ में आ गया ना। इधर आपका इंटरवेंशन अच्छा से आप लोग पब्लिश कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, yes you can do it business also, fine. So next we are moving on to advantages। क्या होता है, सो लाइक कॉन्फ्रेंस में आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इन द सेंस रैपिडली, वेरी फास्ट अपना रिजल्ट, लाइक इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, कॉन्वर्सेशन होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, यस सर, एक्सपर्ट्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन एंड द नेटवर्किंग, आपका ऐप अच्छा है, अपना इंटरवेंशन अच्छा, आपका मैनुअल अच्छा है ना, दे विल गिव यू अ चांस, लाइक अदर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और एक्सपर्ट्स लोग चांसेस देता है, इमीडिएट फीडबैक यू कैन टेक, तुरंत इन लोग सजेशंस देगा आप लोग को, मतलब फ्यूचर में आप मेथोडोलॉजी चेंज करो, ऑब्जेक्टिव चेंज कर लो, वेरिएबल्स ऐड कर लो, लाइक दैट दे विल गिव द सजेशन आल्सो। सो लाइक कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन वेरी ईजियर मेथड टू गेन मोर रिसर्च नॉलेज एंड हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट जाता है लाइक वर्कशॉप इंस्ट्रक्शंस इन द रिसर्च। वर्कशॉप इंस्ट्रक्शंस और वर्कशॉप में हमारा रोल क्या होगा, हमारा रिसर्च हम लोग कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक नर्सिंग रिसर्च फाइंडिंग्स हम लोग डिसमिनेट कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। इसका मीनिंग उधर भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अपने नया इंटरवेंशन, नया बिहेवियर थेरेपी और लॉफ्टर थेरेपी और नया प्ले थेरेपी आपने क्रिएट किया ना, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट एंड शो, सो दैट इट हेल्प्स द नर्सेस, एजुकेटर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेस्ड ऑन द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में इन लोग अप्लाई करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लियर। सो इट इज ऑलवेज स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ये क्या होता है बच्चों, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज होता है। सो लाइक इधर इन लोग ने क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट द पर्पस इन द सेंस टीच द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सपोज आपने लाइक नया प्ले थेरेपी आपने क्रिएट किया है, सो वेदर इट इज इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन और नॉट,
एक ही बच्चों को इफेक्टिव होगा, कौन सा एज ग्रुप के इफेक्टिव होगा, कितना मेंबर्स ग्रुप को इफेक्टिव होगा, सब कुछ आप लोग इधर अगेन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि वो रिसर्च करने के टाइम आपने अपने किया होगा, बट फिर भी अदर ऑडियंस आप लोग को प्रैक्टिस रीप्रैक्टिस भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस लाइक सपोज हम लोग नर्सिंग प्रोफेशनल है तो नर्सिंग प्रोफेशन स्टूडेंट्स, एजुकेटर, रिसर्च स्कॉलर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का सामने आप लोग प्रैक्टिस और सजेशंस भी ले सकते हैं। मेथड इन द सेंस एदर इट मे बी इंटरैक्टिव सेशंस, मतलब एक्टिव पैसिव में भी कर सकते हैं, और एज ए रिसर्चर आपने किया तो आप लोग डेमोन्स्ट्रेट करके शो कर सकते हैं। सपोज इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी आपने क्रिएट किया है, सो यू नो अबाउट लाइक साइकोथेरेपीज, यू नो सोशियो ड्रामा, यू नो रोल प्ले, यू नो मेनी इंटरवेंशंस आर देयर, आप लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं। सो दिस आर द टेक्निक्स वर्कशॉप में आप लोग यूज करके अपना रिसर्च एविडेंस आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। ड्यूरेशन विल बी either it may be hours, half an hour or 1 hour 2 days, like 5 day program 3 day program भी आप लोग कर सकते हैं। सो लर्निंग स्टाइल आप लोग कैसा यूज करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। सो सबको मालूम है वर्कशॉप इन द सेंस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हमारा स्किल डेवलप होता है। either it may be एक्टिव मेथड और इट मे बी अ पैसिव मेथड। सो आउटकम इन द सेंस हमारा स्किल, नॉलेज और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ वर्बली बात कर रहे डजंट मैटर, कितना आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आउटपुट कितना आपने लिया है, दिया है, so that is very important. So next, what are the methods we can use? So that is the demonstration, practical display of the procedures or the intervention. Practically आप लोग demonstrate करके show करना है, एक पेशेंट्स को आपने कितना मिनट, कितना दिन आपने स्पेंड किया, कितना टाइम सेम इंटरवेंशन आपने दिया, ग्रुप ऑफ सैंपल को आपने कितना दिया, सब कुछ आप लोग इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ग्रुप एक्टिविटीज इन द सेंस सपोज डिस्कशन, केस स्टडी, रोल प्ले भी, अब मेनी टेक्निक्स आर देयर। सो दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप में हमारा रिसर्च एविडेंस आर्टिकल और पब्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। सो स्किल प्रैक्टिस, हमारा स्किल भी डेवलप होगा। पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस द न्यूली लर्नड स्किल्स। सपोज ऑडियंस इज द न्यू लर्नर, ऑडियंस इज द फ्रेशर्स इन द सेंस, इन लोग हमारा इंटरवेंशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? सपोज सीनियर एक्सपर्ट्स है, एक्सपीरियंस्ड है ना, दे कैन गिव द सजेशंस बिकॉज वी आर द न्यू रिसर्चर्स, न्यू लर्नर्स, we can receive the feedback and we can practice it. So evaluation in the sense like assessment of learning outcome and the feedback. So सबको मालूम है आप लोग प्रेजेंट कर रहे तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट फ्यूचर हम भी हमारा नॉलेज और टेक्निक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर लर्नर्स और रिसर्चर भी चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, आप लोग कैसा करना है, क्या क्या करना है। फर्स्ट थिंग इज रिसर्च फाइंडिंग्स हम लोग प्रेजेंट करना है। सो उसमें क्या है रिसर्च फाइंडिंग उसके अंदर क्या होगा। सो फर्स्ट थिंग इज लाइक प्री टेस्ट रिपोर्ट। फर्स्ट थिंग क्या होता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। सो इधर ये दोनों आपका मतलब डेटा में रिसर्च फाइंडिंग में होना चाहिए, ये दोनों प्रेजेंट कर रहे आपका इंटरवेंशन का बारे में एडअप होगा, वेदर आपका इंटरवेंशन इज इफेक्टिव और नॉट, इट इज यूजफुल फॉर सैंपल और नॉट, इसमें समझ में आएगा। देन एसोसिएशन का बारे में बात करना, एसोसिएशन का बारे में बात करना, इसका मीनिंग आपने दो वेरिएबल लिया है, whether this will be related, one variable is related with अपना demographic variable or not, then second variable is related to demographic variable or not, सब इधर आप लोग प्रेजेंट करना है। दो वेरिएबल लिया है, सो वेदर इट इज डिपेंडेंट, मैचिंग और नॉट, ये पूरा हम लोग इधर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। कौन सा स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज करना है, ये पूरा एसोसिएशन कोरिलेशन लेने के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है, आप लोग ने कौन सा फार्मूला यूज किया, सब कुछ आप इसमें प्रेजेंट करना चाहिए। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्क्रीनिंग टेक्निक्स। सपोज आप लोग ने एक स्क्रीनिंग किया, उसके बाद आपने प्री टेस्ट, इंटरवेंशन, पोस्ट टेस्ट किया, आपने खुद से स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीनिंग सबको पता ही है ना, हमारा वेरिएबल सैंपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम सेलेक्टेड सैंपल लेता है। सपोज मैं लेना चाहता हूँ ओनली मैरिड कपल्स, यस और नो, मैरिड और मैरिड वुमन आप ले लो, मैरिड वुमन ही मेरे को चाहिए। सो इन द कम्युनिटी में आई विल सेलेक्ट द मैरिड वुमन ओनली, मैरिड वुमन विथ लाइक एनी फिजिकल प्रॉब्लम मेरे को चाहिए। सो फ्रॉम ऑल मैरिड वुमन आई विल टेक ओनली द मैरिड वुमन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, सो दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेक्निक्स। ये भी हम लोग स्पेसिफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट हमारा टूल इफेक्टिव होगा फ्यूचर में। अदर रिसर्चर्स, बच्चों आप ध्यान से सुन लेना, प्रेजेंटेशन इन द सेंस इट इज नॉट लाइक पूरा चैप्टर कंपलसरी प्रेजेंट करना, ऐसा नहीं है बच्चों। अपना इंटरवेंशन अलग से कर सकते हैं, टूल अलग से कर सकते हैं, और अपना ऑब्जेक्टिव्स और ओनली द रिजल्ट आप लोग अलग से कर सकते हैं।
सो दिस आर द एग्जाम्पल्स वर्कशॉप में हम लोग कर सकते हैं. ग्रुप डिस्कशन ऑन प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी. सो लाइक वी कैन गिव ए ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो. सपोज लाइक प्रिवेंशन ऑफ होम एक्सीडेंट फॉर द चिल्ड्रन. आपने लाइक 5 स्टेप्स आपने क्रिएट किया है. सो ग्रुप डिस्कशन में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स तो सजेशन देगा ना, अरे फ्यूचर में हम लोग ये नया टेक्निक्स और इंटरवेंशन न्यू प्रिवेंशन एस्पेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं. देन रोल प्ले बेस्ड ऑन देयर अवर रिपोर्टिंग और बेस्ड ऑन देयर सैम्पल नाम और सैम्पल वेरिएबल्स का बारे में हम लोग रोल प्ले भी कर सकते हैं. सो दिस आर द टेक्निक्स हम वर्कशॉप में यूज करके हमारा रिसर्च एविडेंस और डॉक्यूमेंट और रिजल्ट और डेटा हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. So next we are moving on to online dissemination in nursing research. So online dissemination मतलब online platform में हमारा data research data हम लोग present करना और share करना. So it is the process of sharing nursing research findings through the digital platform to reach a wide audience quickly and efficiently. So like अभी तो सबको मालूम है ऑनलाइन में हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं, इन द सेंस तुरंत सबको शेयर होता है इफ यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म. समझ में आ गया ना, इफ यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म एंड इट इम्प्रूव्स द असेसिबिलिटी. इजीली हम असेस कर सकते हैं, सबको विजिबल होगा. एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च अमॉन्ग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिसर्चर्स स्टूडेंट्स एंड द पब्लिक को भी ज़्यादा होगा. आप ऑनलाइन में शेयर कर रहे, पब्लिश कर रहे, इन द सेंस ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रेशर्स सीनियर्स एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस सब लोग ईजिली इन लोग देख के they will get your knowledge and they will give you a suggestion. Compared to offline, online is nowadays बहुत easy होता है बच्चों. सो नेक्स्ट हम उसको क्यों हम ऑनलाइन में करना है. सो शेयर द रिसर्च फाइंडिंग्स विथ ब्रॉड ऑडियंस. एक ही एस्पेक्ट में करो, सबको शेयर करो. सो ब्रॉड ऑडियंस, ज़्यादा ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं. सो प्लेटफॉर्म इन द सेंस वेबसाइट, उसके अंदर होगा मेनी वेबसाइट इज देयर. लाइक अभी तक हमने जर्नल के बारे में बात किया है ना, पूरा इसके अंदर ही आता है. सोशल मीडिया में लाइक इंस्टाग्राम और एनी सोशल प्लेटफॉर्म में, ट्विटर और इन दैट लाइक टेलीग्राम में आप लोग शेयर कर सकते हैं. एनी व्लॉग यू कैन मेक. आपने एक लाफ्टर थेरेपी और न्यू बिहेवियर थेरेपी आपने क्रिएट किया ना, यू कैन मेक ए ब्लॉग एंड यू कैन शेयर इट. वेबिनार, सेमिनार्स और द ऑनलाइन जर्नल्स. टारगेट ऑडियंस सेम होगा, हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशन ही होगा, लाइक नर्सेस, रिसर्चर्स, एजुकेटर और एनी पॉलिसी मेकर्स. अपने कुछ लाइक ऑडिटिंग का बारे में और लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल का बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अपने नया इंटरवेंशन, नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है. सो डेफिनेटली दिस पॉलिसी मेकर्स और द एडमिनिस्ट्रेटर्स इन लोग भी देख के पढ़ाई कर सकते, लर्न करेगा. असेसिबिलिटी एनी टाइम एंड एनीवेयर. आप ऑनलाइन में शेयर कर रहे हैं, इन द सेंस सारा टाइम ऑनलाइन में आपको कंटेंट मिल जाएगा. कॉस्ट इन द सेंस इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड. आप मैन्युअली जा रहे हैं, इन द सेंस प्रिंट आउट लेना, ABCD वर्क इज देयर. ऑनलाइन में जा रहे हैं, इन द सेंस सिर्फ कंटेंट हम लोग शॉर्ट आउट करना है, एडिट करना है. सो दिस इज वेरी इजी मेथड कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड. आउटकम क्या होगा, इंक्रीज द अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग विल बी देयर एंड द रिसर्चर को इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा अबाउट अपना रिसर्च, अपना नया इंटरवेंशन. क्लियर. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू मेथड. सो रिसर्च वेबसाइट में हम लोग कर सकते हैं और रिसर्च पब्लिशिंग द फाइंडिंग्स ऑन और एनी इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल वेबसाइट. बच्चों ये तो आप अच्छे से याद रखना है. मेनी लाइक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, NAAC और NABH इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में और यूनिवर्सिटी में इन लोग सब्सक्राइब करके रखता है. मेनी जर्नल्स सब्सक्राइब करके रखता है. इफ यू आर पब्लिशिंग हमको प्रॉफिट बेनिफिट भी मिल जाएगा, आप लोग याद रखना है. सो देयर वी कैन डू, इफ यू आर हैविंग ए पर्सनल एकेडमिक वेबसाइट और प्रोफेशनल वेबसाइट ना, देयर ऑल्सो हम लोग पब्लिश कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन जर्नल शेयर द रिसर्च थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पब्लिकेशन. सर लाइक ऑनलाइन में भी हम लोग कर सकते हैं. सो सोशल मीडिया सबको मालूम है. सो दिस एंड ऑल वी कैन यूज इट एज ए एंटरटेनमेंट एंड वी कैन यूज इट एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो. पूरा हमारा हाथ में भी है. सो इसमें भी रिसर्च का एविडेंस. सी ऑल दिस प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एज ए एजुकेशनल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं. वेबिनार, प्रेजेंट द रिसर्च थ्रू द लाइव ऑनलाइन सेशन. सो ऑनलाइन में वेबिनार ले रहे हैं और लाइक सेमिनार ले रहे हैं, इन द सेंस उधर भी यू कैन कनेक्ट एंड प्रेजेंट इट. आप एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं ना, यू कैन टेल दिस इज द नया इंटरवेंशन एक रिसर्चर और ग्रुप ऑफ रिसर्चर ने क्रिएट किया. दिस इंटरवेंशन ऑल्सो फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं. ऐसे हम इंटरकनेक्ट करके, इंटरलिंक करके हम लोग प्रेजेंट करना है. एंड व्लॉग्स ऑल्सो यू नो, एंड ईमेल न्यूज लेटर्स आपको भी मालूम है. डिस्ट्रीब्यूट द रिसर्च कंटेंट रिपोर्ट्स इन द वेबसाइट और द ईमेल लेटर्स. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इन लोग ने दिया है
प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज अमॉन्ग अडोलेसेंट, दैट इज वन टॉपिक. सो इसमें सैम्पल तो हो गया अडोलेसेंट, वेरिएबल्स तो हो गया प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, यस और नो. सो पब्लिश द स्टडी इन द ऑनलाइन जर्नल, पूरा रिसर्च स्टडी ऑनलाइन में करना है, और ओनली द की फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आपने क्या किया है, ये सर कौन सा इंटरवेंशन किया, वेदर प्री टेस्ट में आपको स्कोर कितना है, पोस्ट टेस्ट में कितना है, पोस्ट टेस्ट आपने कितना बार किया है, कब आपको इफेक्टिवनेस आया था, लाइक दैट हम लोग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हम लोग शेयर कर सकते. कंडक्ट ए वेबिनार फॉर द नर्सेस एंड द टीचर्स, यस सर नो. सो नर्सेस को टीचर्स के अंडर हम लोग वेबिनार कनेक्ट करके डिस्कस भी कर सकते. अपलोड द एजुकेशनल वीडियोज और इन्फोग्राफिक्स, एनी वीडियोज आर देयर, कंटेंट आर देयर, हम लोग अपलोड कर सकते. एंड डिस्ट्रीब्यूट द फाइंडिंग्स इन द पैम्पलेट, हैंड आउट, न्यूज लेटर्स, मैगजीन्स, यस और नो. सो उसमें भी हमारा डेटा हम लोग शेयर कर सकते. So next we are moving on to simplified guides in nursing research dissemination. ये तो very minimal हम लोग practice करता है. So अभी currently trend क्या है, journal में publish करना, article journal में publish करना, that is also indexed journal में publish करना है. So Q1, Q2, Q3, Q4 इस 4 में करना है. Q1 में Q2 में कर रहे हैं ना, that is more index factor होगा, आपका academic profile और professional profile develop होगा. समझ में आ गया. So ये तो पुराना ही है, बट अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सिंप्लीफाइड गाइड्स और इजी टू अंडरस्टैंड द summarization of research findings, research evidence prepared by the healthcare professional, caregiver, patients or other experts. हम लोग ने क्या बनाया, so the guides will get or experts will get more knowledge or more support हमको मिल जाएगा. They translate the complex research evidence into practical information. अब तो practically मतलब research का जिस requirement आप लोग ने किया है, बट प्रैक्टिकली आप लोग कैसा शॉर्ट आउट करके इम्प्लीमेंट कर सकते. ऑल सजेशंस डेफिनेटली हमारा गुरु से हमको मिलेगा, हमारा गाइड, हमारा एक्सपर्ट्स, हमारा सीनियर से मिलेगा. बच्चों में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सपोज लाइक आपका अच्छा गाइड मिला है, आपका गाइड के पास अच्छा रिसर्च नॉलेज है, एजुकेशनल नॉलेज है, इधर से मेनी रिसर्चर और गाइड को मेथोडोलॉजी नॉलेज ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्टिव्स का बारे में होगा, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकली क्या क्या बैरियर्स आ, डिफरेंट नॉलेज डिफरेंट एक्सपर्ट गाइड से मिलता है. सो आपको अच्छा रिलेशनशिप चांस आपको मिला है, प्रोफेशनल चांस आपको मिला है. So like definitely they will guide you in a professional way how to disseminate your result. आपको result analysis कैसा करना, कौन सा formula use करना है. So everything will be very practical. So the purpose in the sense simplify the research findings for easy understanding. आपने 5 objectives लिया और 6-7 objectives लिया, hypothesis लिया है, वही short out करके important domains variables क्या है उसके according हम लोग present कर सकते. And like target audience will be always our healthcare professionals only, nurse, patients or healthcare providers, administrator, educators. फॉर्मेट हम कैसा करना है, वेदर थ्रू अवर AVH. इसलिए मैंने डेफिनेशन में किया है ना, थ्रू AVH भी हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स हम लोग पब्लिश कर सकते हैं. ब्राउचर, पैम्पलेट, एनी फैक्ट शीट हो गया और इन्फोग्राफिक्स और लीफलेट, थ्रू एनी AVH हमारा रिजल्ट हम लोग शेयर कर सकते हैं. लैंग्वेज विल बी वेरी सिंपल, क्लियर एंड नॉन टेक्निकल होना चाहिए. प्रोफेशनल टर्म्स, स्टैंडर्ड टर्म्स यूज कर रहे, वेदर इट इज ईजी फॉर ऑडियंस और नॉट, अंडरस्टेबल, ऑडियंस को अंडरस्टेबल होगा नहीं होगा वही भी याद रखना है. लैंग्वेज accessibility will be easy to read and distribute. outcome हमको improve the understanding and application of research findings. so एक इंटरवेंशन के ऊपर मेरा परसेप्शन, मेरा नॉलेज अलग होगा, कोई अदर पर्सन को परसेप्शन नॉलेज अलग होगा. सपोज सेम इंटरवेंशन आप थ्रू EAVH में देख रहे, डिस्कस कर रहे हैं ना, डेफिनेटली यू विल गेट वन गुड कंक्लूजन. इसलिए हम लोग गाइड के साथ भी हमेशा डिस्कस करना चाहिए. सो गुड फ्यूचर्स ऑफ गुड सिंप्लीफाइड गाइड क्या क्या होना है, सिंपल लैंग्वेज, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल एक कंटेंट और एक रिजल्ट है, आप लोकल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, एक तो लाइक हाईली प्रोफेशनल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, रिसर्च का वर्ड्स उधर यूज ही नहीं कर रहे. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. की मैसेजेस ओनली वी हैव टू हाईलाइट एंड प्रेजेंट इट. अपना इतना 5 ऑब्जेक्टिव्स आपने कैसा कौन सा फार्मूला यूज किया, क्या रिजल्ट आपको मिला है, फ्रॉम दैट आप क्या बोलना चाहता हूँ, यस और नो. सो दैट शुड बी देयर. विजुअल एड्स लाइक चार्ट, पिक्चर, इन्फोग्राफिक्स और एनी अच्छा ड्राइंग्स, ग्राफ हम लोग यूज कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकल टिप्स इन द सेंस इट प्रोवाइड दी recommendations which is
प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज करना है, यूज करने के टाइम क्या क्या बैरियर्स आएगा, इफेक्टिव आएगा, एडवांटेजेस आएगा, उसका बारे में डिस्कस करेगा। एंड इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। पूरा पेपर में पैराग्राफ में लिख के आप लोग पढ़ाई कर रहे, प्रेजेंट कर रहे, दैट इज नॉट इफेक्टिव मेथड। पिक्टोरियल क्रिएटिव फॉर्म में ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूमेरिकल पॉइंट्स उसमें डेटा होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन विथ गाइड्स इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। So example, suppose same thing only, prevention of child abuse. So आप गाइड के साथ क्या क्या डिस्कस करना है, what is child abuse, उसके अंदर क्या क्या साइंस आएगा, what are the warning signs, what are the primary signs, yes or no। सपोज इतना साइंस है, वेदर ये चाइल्ड अब्यूज के अंदर आएगा नहीं आएगा, कौन सा अब्यूज में आएगा, सो सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज एक चाइल्ड और पेशेंट मतलब अडोलेसेंट ने चाइल्ड अब्यूज फेस किया है, सो इसका हाउ दे विल एग्जीक्यूट, किसको बात करना है, लाइक दैट हमारा गाइड के साथ हम लोग डिस्कस करके पॉइंट्स और रिपोर्ट हम लोग बनाना है। समझ में आ गया। सी द मैटर इज वेरी सिंपल बच्चों, आप लोग कितना भी पढ़ाई करो, बट हमारा स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेम टॉपिक सेम कंटेंट कैसा कनेक्ट कर रहे, दैट इज द मैटर। सो हम ये क्यों इधर पढ़ाई करना है, यस और नो। सो गाइड के साथ हम इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहिए, दैट इज वन गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च रिव्यू। So next, collaborative network in the research dissemination or research team members. It means that it involves the partnership among nurses, researchers, healthcare organization or educational institution or any policy makers. सी सिर्फ एक ही लोग के साथ हमारा रिजल्ट प्रेजेंट करना और लाइक प्रेजेंटेशन करना, कम्युनिकेट करना, नो। ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेटर, प्रोजेक्ट वर्कर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ हम लोग डिस्कस करना चाहिए, इसलिए हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, नया नॉलेज मिलेगा, yes or no। So this network promote the new knowledge, exchange of the knowledge, facilitate the implementation of evidence based practice। समझ में आ गया। इसलिए हमारा पास नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, वेदर आप इंडिविजुअल रिसर्चर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, होम एवर इट मे बी, हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क शुड बी वेरी क्लियर। उसमें हमारा रिसर्च का डेटा और रिपोर्ट भी हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। Clear? So purpose in the sense, share the research knowledge and resources through the partnership। अपने नया टूल क्रिएट किया होगा, नया ऐप और मैनुअल क्रिएट किया होगा, सब लोग शेयर कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। पार्टिसिपेंट सेम थिंग ओनली। सो हाउ वी विल डू, through any joint research project, research activities or सिर्फ sharing the information or any training or demonstration or dissemination। yes or no। अपने नया मैनुअल क्रिएट किया है ना, यू कैन यूज इट फॉर द फ्यूचर, अदर सैम्पल और उसमें मॉडिफाई करके हम लोग यूज कर सकते हैं। सो कम्युनिकेटिव मेथड्स विल बी इन द मीटिंग, वी कैन डिस्कस, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सेम थिंग ओनली। सो इसमें हमको डेफिनेटली प्रोफेशनल रिलेशनशिप मिल जाएगा बच्चों। suppose you are doing in the meeting or communicating during conference na, professional relationship milega, new interventions, new things we will get, and outcome will be healthcare practice and research utilization अच्छे से develop होगा। clear? So next functions क्या होगा, sharing our knowledge and collaboration with other disciplinary members, other departmental members, interdisciplinary people से शेयर कर सकते, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हमारा रिसोर्सेस, मेरा पास रिसर्च का बारे में क्या मैंने रखा है वही हम लोग शेयर कर सकते, एंड इट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑल्सो। सो न्यू पॉलिसीज और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का बारे में हमारा इंटरवेंशन रिजल्ट सपोर्ट करेगा। सो दैट इज द मैटर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इन लोग ने दिया है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज ओनली। सो नर्सिंग कॉलेज के और स्कूल के साथ और मेनी यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट करके हमारा रिजल्ट एविडेंस प्रेजेंट कर सकते। Researchers share the information through the webinar, seminar, workshop, same thing only। हमने पहले से डिस्कस किया है ना, लाइक इधर ऑनलाइन में करो, ऑफलाइन में करो, कॉन्फ्रेंस में करो और गाइड के साथ डिस्कस करो, बट द टेक्निक एंड द प्लेटफॉर्म इज सेम। हमारा गोल क्या है, सिर्फ डेटा पब्लिश करना है, डेटा डिसमिनेट करना है, दैट्स ऑल। So next is what, media outreaching in the nursing research dissemination। So it is the process of nursing research findings to public through the various media channels such as newspaper, television, radio, social media and online news platform। समझ में आ गया, ऑनलाइन न्यूज, ये पूरा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है।
पहले हम तो लाइक ट्विटर इंस्टाग्राम देना है, वही तो अलग प्लेटफॉर्म है, but this is the professional platform. You can share your research findings through the online newspaper, offline newspaper, national wide or international wide, television, radio or the online newspaper platform. समझ में आ गया? This will be more effective so that evidence based practice हम लोग continue कर सकते. पर्पस इज कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग्स विद द ब्रॉड ऑडियंस. आप एक बुकलेट दे रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट ऑनलाइन में कर रहे हैं ना, ब्रॉड ऑडियंस को कर सकते. टारगेट विल बी द पब्लिक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर, सेम थिंग ओनली. Like policy maker, educator, administrators, and media channels will be same, newspaper, TV, radio, social media and the online platform में हमारा. बट अब कौन सा कितना प्लेटफॉर्म में आप लोग शेयर कर लो, क्या पॉइंट्स आप लोग डिसमिनेट कर रहे हैं, क्या एविडेंस आप शेयर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अप्रोच विल बी प्रेस रिलीज में भी, और प्रेस रिलीज, न्यू आर्टिकल, न्यू बुक, न्यू जर्नल इंटरवेंशन करने के टाइम और एनी कैंपेन कर रहे हैं ना, उसी टाइम भी अपना इंटरवेंशन और अपना ऐप आप लोग एडवाइस कर सकते हैं. समझ में आ गया? इट इज नॉट लाइक आपने बुक बना दिया, रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गया, पूरा बंद करके रखो. इट इज नॉट लाइक दैट. आप हाउ यू विल मेक इट एज ए बिजनेस, हाउ यू विल अपडेट यूर नॉलेज, हाउ आपको प्रॉफिट मिलेगा, सैम्पल को प्रॉफिट मिलेगा, अदर पीयर ग्रुप मेंबर्स को प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एंड लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट आउटकम विल बी अवेयरनेस विल बी इंक्रीज्ड. मेथड इन द मेथड्स ऑफ मीडिया आउटरीच, सेम थिंग ओनली. मीडिया इन द सेंस सबको मालूम है, प्रेस रिलीज में कर सकते, शेयर दी ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपने क्या किया है, दैट विल बी देयर. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में वी कैन फाइंड द समराइजेशन ऑफ आवर रिसर्च फाइंडिंग्स. अपने पूरा चैप्टर 1 2 3 4 5 पब्लिश कर रहे, वही मैटर नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेथोडोलॉजी क्या है, रिजल्ट क्या है, अपने टूल क्या क्या है, यस और नो, अपना ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, वेदर प्रूव्ड, अटेंड और नॉट, वही पूरा होना चाहिए. टेलीविजन इंटरव्यू में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू एंड ऑल, यू कैन शेयर, मैंने ये रिसर्च किया, दिस इज द रिजल्ट, में फ्यूचर भी आप लोग सजेस्ट कर रहे हो, ऐसा करके कर सकते हैं. एंड लाइक इफ यू आर डूइंग इन द रेडियो ना, प्रेजेंट द हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्फॉर्मेशन. सपोज आप रेडियो में एक हेल्थ रिलेटेड डेटा डिस्कस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, आपका डेटा भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. सो दिस आर द सम ऑफ द प्लेटफॉर्म. So research topic, same thing, prevention of child abuse among adolescents. So here highlight the important findings only. Conduct the television or the radio interviews. Through the radio or TV आप लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, yes or no. इसके लिए हमारा पास एक important पॉइंट और एस्पेक्ट होना चाहिए. प्रोफेशनल रिलेशनशिप विल बी वेरी good here, yes or no, that is very important. share the ethnographics on the videos. आपके पास इंटरवेंशन का बारे में कुछ वीडियो है, ऐप है, लिंक है और एनी टेक्निक है, आप लोग शेयर कर सकते हैं, सो दैट बेनिफिट सबको मिलेगा. Publish the articles in the newspaper online. Organize the public awareness campaign. This campaign is very important because सपोज अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट फ्यूचर में दे विल गिव यू अ चांस एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसर्च. नेक्स्ट इज CNE, दैट इज continuing nursing education or integration into practice in nursing research presentation or dissemination. इसमें क्या होता है, like हमारा like whatever the results we are having, we can present it here. It ensures the evidence based practice knowledge is translated to improved patient outcome and professional practice. हमारा पास क्या क्या evidence based knowledge है, we can transfer that knowledge as a practical based, practice based. इसलिए CNE is very important. So purpose is apply the research findings in the nursing education and also practice. So suppose आप educational topic ले रहे, like related to teaching method or method of AV/AIDS or like how to handle the students, what are the methods of assessment and evaluation, उसका बारे में आप लोग रिसर्च किया है. So you can disseminate here so that आपका nursing का knowledge और nursing theoretical knowledge will be changed into the practical knowledge or practical skill. Audience is same and the CNE program in training session. सबको मालूम है ना, suppose you are a new student or fresher nurses है, so सबको ट्रेनिंग मिलता है, एक्सपीरियंस को भी लाइक एडवांस टेक्निक टीच करता है. सो देयर यू कैन शेयर इट. हमारा मेजर कंसर्न क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम लोग इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर हम लोग इम्प्रूव करना है, इसलिए हमारा रिसर्च डेटा हम लोग शेयर करता है, प्रेजेंट करता है. Yes. So next methods of CNE में they are telling about staff developmental program, clinical guidelines, curriculum integration and policy development. So staff development program suppose सबको मालूम है,
आईसीयू में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, एक नया इंटरवेंशन इन लोग डेवलप करना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ना, डेफिनेटली इट इज नीडेड, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर अपना न्यू इंटरवेंशन आप लोग शेयर कर सकते हैं, इन्हीं गाइडलाइंस फ्रेम कर रहे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट और प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस। सो इन्हीं गाइडलाइंस इन लोग हमारा हॉस्पिटल और हमारा डिपार्टमेंट फ्रेम कर रहे हैं ना, देयर यू कैन शेयर इट। करिकुलम इंटीग्रेशन, नया करिकुलम इन लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंबाइल कर रहे हैं ना, देयर अपना सजेशंस, अपना रिसर्च एविडेंस हम लोग शेयर कर सकते हैं। एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, सो सबको मालूम है व्हाट इज पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, दे वांट टू डेवलप और रीफ्रेम ना, दैट टाइम आल्सो वी कैन डू इट। Clear? So example, same thing only, prevention of child abuse among adolescent. So either we can develop a clinical guidelines to identify the child abuse. सो चाइल्ड अब्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है टूल, वेदर इट इज अ चेकलिस्ट और क्वेश्चनर, वेदर ज़्यादा क्वेश्चन है कम क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड, वेदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, जनरल टॉपिक हमने लिखा, सो एवरीथिंग वी कैन फ्रेम इट हियर। इसलिए we can publish our research data in this aspect, integrate the prevention strategies into the nursing curriculum. So आपने कुछ intervention, prevention of child abuse intervention आपने frame किया है, if it is accepted, if it is really effective, हमारा nursing professional curriculum syllabus में भी हम लोग ऐड, देखो बच्चों कितना effective है, यस और नो। सो इसीलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग सेलेक्ट करने के टाइम, फ्रेम करने के टाइम हमारा गाइड कितना बार बोलता है, अच्छा टॉपिक ले लो, नया टॉपिक ले लो, थोड़ा इफेक्टिव टॉपिक ले लो। सो दैट इज द वन थिंग वी आर डूइंग इट हियर। क्लियर? एंड ट्राइन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन द रिपोर्टिंग द प्रोसीजर्स। सो कैसा रिपोर्ट करना है, एक बच्चों ने, एक चिल्ड्रन ने चाइल्ड अब्यूज फेस किया, सो हाउ दे आर रिपोर्टिंग, हाउ यू हैव टू हैंडल इट, सब कुछ हम इधर डिस्कस कर सकते। क्लियर? And next is what? Critical review of published research article or research. अभी तक हमने what are the techniques, methods और types of research, result, communication और publication हमने discuss किया है। अभी हम next phase में जा रहे हैं, वो critical review of research findings और published article। आपने like as a new researcher और as a experience आप लोग article और book में, paper में, newspaper में, online में पढ़ाई कर रहे, what are the important points we have to keep in your mind? So it is the systematic evaluation of research study to assess the quality, validity, reliability, relevance, strength and limitations. ये पूरा research based points है बच्चों, अच्छे से याद रख लेना। आप कुछ भी research related topics और as a researcher आप लोग कुछ information सीख रहे, पढ़ाई कर रहे ना, ये पूरा आप लोग याद रखना चाहिए। कितना परसेंटेज इफेक्टिव है, वेदर व्हाट यू आर रीडिंग, प्रेजेंटिंग, डूइंग इज राइट और रॉन्ग, क्वालिटी क्या है, वेदर ये एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, आप इंटरवेंशन फ्रेम किया, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, पॉसिबल है, एक्सेप्टेड है, नहीं है, इसमें बेनिफिट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वेदर ये तो छोटा स्टडी है और लेटेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, फ्यूचर में ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं और डिस्कार्ड कर सकते हैं, सब कुछ याद रख के हम लोग इवैल्यूएशन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फीडबैक भी देना है और लाइक समराइजेशन भी हम लोग करना है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, दैट इज प्रैक्टिकल थिंग, इट इज फीसिबल और नॉट, एक्सेप्टेबल और नॉट, हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेन पर्पस इज टू इवैल्यूएट द क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द रिसर्च। आपने कुछ ऑनलाइन में डाला है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, यस और नो, किसको यूजफुल है, लर्नर्स को, रिसर्चर को, एडमिनिस्ट्रेटर, किसको यूजफुल है, हु इज द बेनिफिशियरी। सो सब कुछ याद रखना चाहिए। फोकस विल बी एज ए रिसर्चर, एज ए रिव्यूअर, आप लोग ये हमेशा याद रखना चाहिए, what is the strength of that particular research findings report, yes or no, weakness क्या है, that is called good critic, मतलब उसमें अच्छे से रिसर्च डिजाइन यूज नहीं किया, टूल अच्छे से फ्रेम नहीं किया, स्कोरिंग अच्छे से नहीं किया, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला अच्छे से नहीं किया, ऑब्जेक्टिव्स गलत है, हाइपोथेसिस गलत है, वेरिएबल्स कम है, सब कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप लोग बताना है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रिव्यू ऑफ research findings or research report. Outcome will be better understanding and utilization of the evidence. इसका मीनिंग है आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, like that we can have understanding. Important thing is support the evidence based practice, support the evidence based practice. So next, what are the components हम लोग याद रखना है। एज ए न्यू लर्नर, मैडम मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, बट आई वॉन्ट टू डू योर रिसर्च, आई वॉन्ट टू डू योर रिव्यू, क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। सो दैट इज कॉल्ड टाइटल ऑफ द स्टडी, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस इट इज अ ओवरऑल कंटेंट, हम लोग सिंप्लीफाई करके हमारा नीड के अकॉर्डिंग हम लोग करता है।
सो इसमें हम लोग ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाला है, सिंपली अपने पॉइंट्स में लिखा और फर्स्ट चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा और लाइक रिजल्ट ओनली आपने डाला है, टूल के बारे में बात किया, सैम्पल सिलेक्शन आपने कैसे किया, कितना दिन आपने इंटरवेंशन दिया, सो सब कुछ इसमें अच्छे से स्पेसिफाई करना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च वेरिएबल्स आपने क्लियरली डिफाइन किया नहीं किया, दैट शुड बी क्रिटिकली रिव्यूड। एंड लाइक लिटरेचर रिव्यू कौन सा टेक्निक फॉलो किया, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने डाला है। सी मेनी न्यू लर्नर्स और मेनी एक्सपीरियंस ऑल्सो इन लोग क्या करता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सब कुछ लिखता है, मेथोडोलॉजी डिजाइन सब कुछ लिखता है, व्हेन यू कम टू रिजल्ट इट इज जीरो, they will write only it is effective, this study shows that this problem will be cleared based on this intervention, ऐसा करके सिंपली लिखता है। बट मेनी एक्सपर्ट्स क्या करता है, वेरी क्लियरली दे विल स्पेसिफाई ये इंटरवेंशन इतना दिन किया, इतना टाइम प्रॉब्लम कम हो गया, दिस इज द फेस, लाइक दैट क्लियरली स्पेसिफाई करता है। सो ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, सैंपल एंड डेटा कलेक्शन। बच्चों मैं फर्स्ट चैप्टर से अभी तक बोल रही हूँ, एज ए गुड रिसर्चर हमको ये सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 5 और 6 चैप्टर में क्या क्या हम लोग लिखना है, मेथोडोलॉजी में क्या क्या सीक्वेंस है, मेथोडोलॉजी फ्रेम करने के टाइम क्या सीक्वेंस है, इम्प्लीमेंट डेटा कलेक्शन करने के टाइम भी क्या है सीक्वेंस, सेम थिंग रिपोर्ट बनाने के टाइम भी क्या है सीक्वेंस। सो सेम थिंग हम याद रख के क्रिटिकली एनालिसिस करना है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च evidence. So data analysis, result, discussion, conclusion, recommendation and the reference. So recommendation is very important. As a researcher आप लोग future researcher को क्या suggestion देना चाहता हूँ, क्या recommend करना चाहता हूँ, that is very important. And the reference in the sense कौन सा sources से और कौन सा site से आपने data लिया है, आप लोग suggest कर रहे हैं। So these are the important points आप लोग याद रखना चाहिए। For example आपने एक पब्लिश स्टडी देख रहे हो, इफेक्टिवनेस ऑफ चाइल्ड लीड इंटरवेंशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। सो लाइक एक इंटरवेंशन दे रहे, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज अमंग एडोलेसेंट के बारे में बात कर रहे, वेदर द टाइटल इज वेरी क्लियर और नॉट, इट इज रेलेवेंट और नॉट, प्रेजेंट सिनेरियो प्रेजेंट लाइफस्टाइल में ये वेरिएबल्स, ये टॉपिक, सैंपल, इंटरवेंशन इज नीडेड और नॉट, आप लोग याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली इन लोग ने फ्रेम किया है, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है और ये ऑब्जेक्टिव्स रीफ्रेम करना है और ये अटेन नहीं कर पाएगा, और दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज स्टैंडर्ड वन, वही पूरा हम लोग अप्रिशिएट करना है। कौन सा डिजाइन इन लोग ने यूज किया, सबको मालूम है रिसर्च डिजाइन क्या होता है, यस और एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, उसके अंदर छोटा छोटा क्लासिफिकेशन होता है, सैंपल साइज क्या है, वेदर इन लोग ने डेटा कलेक्शन टूल अच्छे से वैलिडेट किया, रिलेबिलिटी चेक किया नहीं किया, वेदर इट इज अ रिसर्चर मेड टूल or it is like standard tool, yes or no, कौन सा tool, whether rating scale, checklist, questionnaire, data collection technique, or what are the results support the our conclusion or not, conclusion अलग होगा, उसके अंदर analysis, statistical analysis और result अलग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। So all the points we should be remembering when we are critiquing the because हम लोग positive negative point share कर रहे हैं, so सारा domains हम लोग याद रखना है, समझ में आ गया। So this is also one interesting thing। सो नेक्स्ट हम देखता है एथिक्स एंड नर्सिंग रिसर्च। सो मैंने सिलेबस ओवरव्यू करने के टाइम बताया एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। सो एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च मेनी थ्री एस्पेक्ट में डिवाइड होता है। सो इट रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स that guide the researchers in protecting the rights, dignity, safety and well-being of the research participant. रिसर्चर को प्रोटेक्ट करेगा एंड सेम टाइम पार्टिसिपेंट्स को भी सेफगार्ड करेगा। इन द एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट्स को राइट क्या है, रेस्पेक्ट क्या होता है, प्राइवेसी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, सब कुछ हम लोग मेंटेन करके रिसर्च करना है। सो इट कंडक्ट ensures the researcher is scientifically sound and socially responsible। पेशेंट सैंपल को कुछ हो गया, रिसर्चर हम ही रेस्पॉन्सिबल होगा, यस और नो, वेदर हम लोग ये पूरा मालूम है नहीं है उसका बारे में पढ़ाई करता है एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। सो एथिकल प्रिंसिपल, रेस्पेक्ट फॉर द पर्सन, सबको मालूम है, इट मीन्स दैट वेदर इट इज अ पेशेंट विथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, सबको हम इक्वल रेस्पेक्ट डिग्निटी देना चाहिए, यस और नो। पेशेंट्स फ्रॉम हाई पॉवर्टी लाइन, लो पॉवर्टी लाइन, सबको हमको सैंपल है पेशेंट ही बोलता है, like there should not be any partiality, beneficence हम लोग प्रैक्टिस करना है। so research should maximize the benefit of the sample, not like minimize the potential harm। harm कम करना है, benefit ज़्यादा करना है, yes or no। benefit in the sense sample का बारे में मैं बात कर रही हूँ, non malfeasance होना चाहिए, must avoid the causing any physical, psychological or emotional harm। any situation, any environment patients को harm कर रहे,
इन द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल, हम लोग याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। लाइक जस्टिस होना चाहिए। एनी इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन इंटरवेंशन फ्रेम कर रहे, सारा सैंपल को एक जस्टिस इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एक सैंपल को ज्यादा टाइम दे लाइक एक सैंपल को आपने अच्छे से 10 सैंपल अच्छे से सेलेक्ट किया, अनदर 10 सैंपल आपने एथिक्स फॉलो नहीं किया, टेक्निक्स फॉलो नहीं किया, दैट इज नॉट ए गुड रिसर्चर। ऑटोनॉमी, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आपको 6 मंथ डेटा कलेक्शन पीरियड में यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। पेशेंट्स को सैंपल को क्या हो रहा है, पेशेंट्स क्यों लेट आ रहे हैं, यस और नो, सब कुछ हम रिस्पॉन्सिबल पहले हम फिक्स करना चाहिए। हमारे पास इतना मेंटालिटी नहीं है, ये पूरा हम लोग फॉलो नहीं कर पाएगा, डेटा कलेक्शन टाइम पे हमको दिक्कत होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर। सपोज पेशेंट फैमिली इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे, हम सबके साथ, हमारे कोलिग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और सोशल मीडिया में हम लोग शेयर कर रहे, दैट इज नॉट ए गुड रिसर्चर, दैट इज नॉट ए गुड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तो हम लोग मतलब नर्सिंग एजुकेशन बेसिक शुरू नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़ाई किया है, बट द मैटर इज ये सारा प्रिंसिपल रिसर्च में हम लोग कैसा यूज करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बिफोर द स्टडी, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स व्हेन टू फॉलो, हम कब फॉलो करना है, कहाँ फॉलो करना है, बिफोर स्टडी भी फॉलो करना है। इसका मीनिंग है हम लोग एथिकल अप्रूवल और लाइक प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एथिकल अप्रूवल फ्रॉम अवर रिसर्च कमिटी, फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम अवर रिसर्च सेटिंग, फ्रॉम अवर सैंपल, हम कंसेंट लेना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। एंड लाइक पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट ऑल्सो शुड बी देयर। लाइक बाई मेंटेनिंग द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी हम लोग सैंपल सेलेक्ट करना है डेटा कलेक्शन टाइम पे, लाइक इन्फॉर्मिंग द मतलब obtaining the informed consent in the form of written either from the sample or like attender relative से हम लोग कंसर्न ले सकते, प्राइवेसी मेंटेन करना, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, सेम टाइम प्रोटेक्ट द पेशेंट्स फ्रॉम द हार्म, either फिजिकल हार्म और साइकोलॉजिकल हार्म। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑल्सो, डेटा एनालिसिस हम लोग ऑनेस्टली करना है। आपने डेटा तो पेपर में पूरा लिख के भर के आया है, एनालिसिस करने के टाइम पूरा आप चेंज कर रहे, स्कोरिंग चेंज कर रहे, टिक मार्क पूरा चेंज कर रहे, दैट इज नॉट ए गुड एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च एनालिसिस और प्रेजेंटेशन। सपोज रिसर्च स्टेज में राइटिंग द रिपोर्ट ऑल्सो एक्यूरेटली होना चाहिए, वेदर आपको रिसर्च इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव, आपने गोल अटेंड किया नहीं किया वही तो अलग बात है, बट आप रियली क्या किया है वही हॉनेस्टली आप लोग लिखना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, लिमिटेशन शुड बी देयर एंड प्लगरिज्म अवॉइड करना है। प्लगरिज्म क्या होता है, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स और लाइक लैंग्वेज एरर्स शुड नॉट बी देयर। समझ में आ गई, तो आप लोग फ्यूचर में पढ़ाई करेगा, ये पूरा याद रख के हम लोग रिसर्च करना, पब्लिश करना, डिसमिनेट करना। पब्लिकेशन डिसमिनेशन ऑल्सो सेम थिंग ओनली, ऑथरशिप डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किया है, 3 ऑब्जेक्टिव्स एक आर्टिकल में पब्लिश किया, नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स अनदर जर्नल में पब्लिश कर रहे, सो दैट इज कॉल्ड ड्यूप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग पब्लिकेशन, वही पूरा नहीं होना चाहिए। एक ही आर्टिकल में अच्छे से आप लोग बनाओ, अच्छे से पब्लिश कर लो, क्लियर। सो दिस आर द एथिक्स हम लोग याद रखना है। सो व्हाट आर द एथिकल एज ए रिसर्चर, हम लोग क्या क्या रखना याद रखना चाहिए, समझ अभी तक हमने जनरली डिस्कस किया। सो एज ए रिसर्चर हम लोग क्या फॉलो करना है, honesty should be there, report the data and findings truthfully, honest होना चाहिए। वेदर आपने कम प्लान तो 100 सैंपल है, बट अब तो लिया है 80 सैंपल और 50 सैंपल, हॉनेस्टली एनालिसिस करना है, रिपोर्ट करना है, समझ में आ गया। सो दैट इज द थिंग, इंटेग्रिटी होना चाहिए, कंडक्ट द रिसर्च अकॉर्डिंग टू देयर अप्रूव्ड प्रोटोकॉल्स, आपने टाइम लिमिट किया है, सैंपल साइज किया है, टूल किया है, सेटिंग किया है, सब कुछ प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग डेटा कलेक्ट करना है। आपको सेटिंग तो कॉलेज है बट आप तो स्कूल में कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट ए गुड एथिक, समझ में आ गया। वेदर आप प्रॉब्लम उधर फेस करेगा, डेफिनेटली प्रैक्टिकली फेस करेगा, वही भी आप लोग प्रेजेंट कर सकते, समझ में। इट इज नॉट लाइक पूरा गुड एस्पेक्ट में आप लोग प्रेजेंट करना, गुड डेटा प्रेजेंट करना, ऐसा नहीं है बच्चों। आप रिसर्च करने के टाइम आप लोग क्या क्या बैरियर फेस कर रहे हैं वही भी रिसर्चर एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिसर्च रिसर्च। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग मेंटेन करना है, पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, respect, treat the sample as a sample, patient as a patient, maintain professional relationship, personal relationship में मत जाओ, and non malfeasance like hazard नहीं होना चाहिए। फिजिकल सबको मालूम है ना, फिजिकल मेंटल सोशल hazard क्या होता है, वही that should be avoided। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए हमारा पास।
एज ए रिसर्चर एक ही टाइम हम लोग प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है. रिसर्च काम पूरा खत्म हो गया, बट टिल योर लाइफ एंड यू आर मेंटेनिंग रिलेशनशिप, दैट इज नॉट लाइक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. यस और नो? सो सबको मालूम है ना ये पूरा क्या होता है. एंड अवॉइड प्लगरिज्म, गिव द प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्सेस. ओरिजिनल सोर्सेस को आप लोग रेस्पेक्ट देना है. आप टूल वैलिडेशन और टूल प्रेजेंटेशन टाइम पे अलग टूल यूज किया है, yes or no, but data collection time पे आपने क्वेश्चन इंक्रीज किया, कम किया, अदर टूल यूज किया, that should not be entertained. So these are the some responsibility ethics as a researcher हम लोग फॉलो करना है. So for sample के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए. सो बिफोर कलेक्टिंग एनी सिंगल इंफॉर्मेशन पेशेंट से हमारा पास रिटन कंसेंट होना चाहिए. सो गुड रिसर्चर लाइक पीएचडी और डॉक्टरेट और एमएससी लेवल पे सपोज आप 100 सैंपल ले रहे, 50 सैंपल ले रहे, इन्फॉर्म्ड परमिशन होना चाहिए. उसमें आप लोग सारा पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, सैंपल विल साइन इट, राइट्स टू विथड्रॉ. सो सैंपल कैन विथड्रॉ. सपोज आप 1 मंथ इंटरवेंशन प्लान कर रहे, सैंपल तो एक ही वीक आया है ना, बीच में सैंपल विथड्रॉ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो सारा प्रोविजंस आप कंसिडर कर सकते हैं, प्राइवेसी एंड मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी. सो पेशेंट प्राइवेसी के अकॉर्डिंग आप लोग इंटरवेंशन भी देना है, रिपोर्ट भी मतलब डेटा भी कलेक्ट करना है. So that is very important. And protect from the harm, risk should be minimized and monitored. सपोज लाइक आप डे टाइम में इंटरवेंशन प्लान किया, आप नाइट तक लेके जा रहे, सो दैट इज एंड ऑल नॉट लाइक protecting the harm, that is called violating the harm, violating the rules and regulation, disturbing the privacy of the patient or sample. Fair treatment should be there, all sample equally respectfully हम लोग treat करना है. So these are the some of the ethical principle हम sample के ऊपर याद रखना है, हम sample के ऊपर याद रखना है. So next thing, ethical ethics or ethical principle during data collection. So obtain the ethical permission from our committee. इसलिए मैंने बताया है रिसर्च करने के टाइम आपके पास 3 phases होता है. हमारा कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, डिपार्टमेंट लेवल पे कमिटी मेंबर्स, एक्सपर्ट्स होता है, उनसे भी हम लोग प्रेजेंट करके रिटर्न में कंसर्न लेना चाहिए. एंड ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन सेम थिंग ओनली, लाइक व्हाट इज दैट, गिविंग रेस्पेक्ट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हैंडलिंग द डेटा ऑल्सो. डेटा हम डिस्क्लोज नहीं करना. सपोज आपने क्वेश्चन तो डेटा तो लिया है रिलेटेड टू सेक्सुअल डिसऑर्डर और रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद पार्टनर, रिलेशनशिप विद हस्बैंड, आप सबके साथ शेयर कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, दैट शुड बी अवॉइडेड. मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, हैंडलिंग द डेटा. आफ्टर डेटा कलेक्शन, लाइक वी कैन यूज द डेटा ओनली फॉर स्टेटेड रिसर्च पर्पस. आप कौन सा ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर रहे हैं, हाइपोथेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, वेदर सेम डेटा फ्यूचर रिसर्चर को शेयर नहीं करना है. सो दैट ऑल द पॉइंट्स. रिपोर्टिंग ऑल्सो सेम थिंग, एक्यूरेटली, हॉनेस्टली, ट्रूथफुली होना चाहिए. वेदर रिसर्चर अपने गोल अटेंड कर रहे नहीं कर रहे वही तो अलग बात है, बट अपने रियली प्रैक्टिकली क्या क्या फेस किया वही पूरा इसमें डिस्प्ले करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स. अभी तक हमने डिस्कस किया एथिक्स इन रिसर्च. एज ए रिसर्चर, एज ए सैंपल और ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, आफ्टर डेटा कलेक्शन क्या क्या बैरियर्स होता है वही तो हमने डिस्कस किया है. अभी वी आर मूविंग ऑन टू यूटिलाइजेशन. अब तो रिसर्च किया, अपना डेटा, हाउ आई विल यूज इट, व्हाई आई हैव टू यूज इट, व्हेन आई हैव टू यूज इट. So it refers to the application of research findings in the practice or in the education aspect or administrative aspect or any policy making standard preparation time to improve the healthcare outcome and promote the evidence based practice and promote the evidence based practice. इसलिए हम लोग यूज करता है. क्लियर? सो लाइक हियर हम लोग कहाँ, सबको मालूम है ना हमारा नर्सिंग नॉलेज और नर्सिंग स्किल कहाँ स्प्रेड होता है. फर्स्ट इज क्लिनिकल, दैट इज हॉस्पिटल और कम्युनिटी में, और नर्सिंग एजुकेशन मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट में, इधर इन द HR और लाइक एडमिशन डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एरिया डिपार्टमेंट में, or like in the healthcare policy, like if you want to do any mini project or if you want to frame any policies protocol उधर, and like if you want to do your research, you are the researcher, future आप मतलब डिग्री लेने के बाद आप researcher बनना चाहता हो. So and apart from that community health, so all this domain is very important. आप लोग याद रखना चाहिए, आप कुछ भी पढ़ाई करो अपना नॉलेज इतना डिपार्टमेंट में शेयर होगा. सो दैट इज द थिंग, इतना डिपार्टमेंट एरिया में लाइक रिसर्च का डेटा हमको मिल जाएगा, हम लोग कलेक्ट भी कर सकते हैं. सेम थिंग दे हैव गिवन. क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग मूव करता है, what are the types of research utilization.
फर्स्ट थिंग डायरेक्टली हम यूटिलाइज कर सकते, इट मीन्स इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू द प्रैक्टिस। 2000 अभी तो 26 चल रहे, 25 में आपने रिसर्च किया है, डायरेक्टली विद इन 1 ईयर यू कैन पब्लिश इट, सो दैट फ्यूचर रिसर्चर अपना डेटा रिजल्ट और सिग्निफिकेंट यूज करेगा, अपना डेटा मैनस्क्रिप्ट और रिजल्ट इन लोग यूज करेगा। indirect utilization is an influence the knowledge, attitude and the decision making. so suppose decision लेना में, permission देना में, accept करना में, review करना में process लेता है। so direct publication in the sense आप लोग like पहले तो यूजीसी, अभी तो यूजीसी इन लोग ने हटा दिया है। सो हियर लाइक इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन इन द सेंस बेस्ड ऑन द नॉलेज, एटीट्यूड, अपना रिसर्च रिजल्ट, एविडेंस और डिसीजन मेकिंग ऑफ द रिव्यूअर्स, पब्लिशर्स, उनका बारे में भी डिपेंड करता है। एंड परस्वेसिव यूटिलाइजेशन इन द साइंस टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। अपना रिसर्च इधर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकर को हेल्प कर रहे, देन दे विल यूज इट। आपका रिजल्ट और आपका रिसर्च एविडेंस किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहे, दे विल नॉट यूज इट, दे विल नॉट यूटिलाइज इट ऑल्सो। सबको मालूम है ना, मेरे को जरूरी है, मैं आपका इंटरवेंशन और आपका टूल, आपका नॉलेज यूज करेगा, मेरे को जरूर नहीं है, व्हाई आई विल यूज इट। सो दिस आर द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग पुराना रिसर्च का डेटा रिजल्ट। क्लियर? सो दिस द 3 टेक्निक्स। सो बेनिफिट क्या होता है? एनहांस द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। एज ए नर्स और एज ए स्टाफ नर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, डेफिनेटली रिसर्च डेटा लाइक हमारा नर्सिंग केयर और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को इम्पैक्ट करना है, इसलिए हम यूज करना है। प्रमोट द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। पहले रिसर्चर ये टेक्निक फॉलो किया, इंटरवेंशन क्रिएट किया, सेम इंटरवेंशन में भी यूज कर रहे हैं वो, इसका मीनिंग एविडेंस प्रैक्टिस तो डेवलप हो रहा है, मतलब यस और नो यूज हो रहा है। इंप्रूव्स द पेशेंट सेफ्टी एंड आउटकम। आप कितना भी बात करो, कितना भी न्यू टेक्निक इंटरवेंशन प्लान कर रो, बट हियर वेदर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर और क्वालिटी ऑफ आउटकम, सेफ्टीनेस डेवलप हो रहे नहीं हो रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सबको मालूम आईपीआर क्या होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होता है। आपके पास गुड नॉलेज है, गुड रिसर्च आइडिया है, गुड डेटा है ना, देयर विल बी डेफिनेटली प्रोफेशनल डेवलपमेंट विल बी देयर। इंक्रीज द हेल्थ केयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो हेल्थ केयर एजेंसीज लाइक एनजीओस और एनी एसोसिएशन और एनी डिपार्टमेंट को डेफिनेटली ये डेटा तो सपोर्ट करेगा। सो दैट इज द थिंग, असिस्ट इन पॉलिसी एंड डेवलप द गाइडलाइंस। सो आप एक प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन प्रोटोकॉल आपने फ्रेम किया है, वही तो अच्छा है, प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल है, अप्लीकेबल है, डेफिनेटली एवरीवन कैन यूज इट हु आर मेकिंग द पॉलिसीज एंड द न्यू स्टैंडर्ड। So this is the main benefits of utilizing research report or research findings. Example, suppose hand hygiene reduce the hospital acquired infection. So आपने एक intervention frame किया, so you can implement it in the hospital, either in the disaster phase or ICU or in the post-operative, pre-operative ward. Child-led intervention will improve the like child abuse awareness. So this intervention as a awareness program promote करेगा ना, you can introduce in the schools like आंगनवाड़ी, preschools और preliminary schools। आप लोग ये intervention as a booklet आप disseminate कर सकते हैं, और like you can create many awareness program। yearly mobilization reduce the post operative complication। आपने prove किया है, मतलब पुराना रिसर्चर ने प्रूव किया, यू कैन यूज इट दिस वन इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड। समझ में आ गया ना? सो दिस आर द नया नया इंटरवेंशन पुराना रिसर्चर ने किया है, हम लोग यूटिलाइज कर सकते, सो दैट सेम इंटरवेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट सैंपल, डिफरेंट डिजाइन यूज करके भी हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड अ सपोर्टिव स्टडी, एविडेंस बेस्ड स्टडी, एविडेंस बेस्ड डेटा। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करना है विच इज रिलेवेंट टू अवर टॉपिक, रिलेवेंट टू अवर ऑब्जेक्टिव्स, रिलेवेंट टू अवर इंटरवेंशन। समझ में आ गया? वही आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद रिसर्च क्रिटिक होना चाहिए, क्रिटिकली अप्राइज द एविडेंस, वेदर ये डेटा तो सही है, इफेक्टिव है, हमको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, यस और नो। सपोज आप इंटरवेंशन तो सेलेक्ट कर लिया है, इम्प्लीमेंट करने के टाइम आपको दिक्कत होगा, आइडिया नहीं मिलेगा, बट दिस एविडेंस शुड बी सपोर्टेड। प्लान, इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज एंड अप्लाई दी फाइंडिंग्स इन द प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करने के टाइम क्या क्या रिजल्ट्स आ रहा है, आपने कहाँ बैरियर फेस कर रहे, so everything should be analyzed, then you can select this utilization process, evaluate the outcome, but result के according आप लोग manipulate भी कर सकते, remodify भी कर सकते। so this are the process, same thing only, पढ़ाई कर लो, आपको क्या information है वही select कर लो, implement कर लो, evaluate कर लो। so that is called process of research utilization, process of research utilization। so next we are moving on to, अभी तक हम प्रैक्टिकल के बारे में बात किया,
ठीक है मैडम, क्या क्या बैरियर्स आएगा, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएगा व्हेन यू आर डूइंग ए रिसर्च और व्हेन यू आर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। सो सबको मालूम है 5 लाइन्स आप लिखो, डेफिनेटली हमको दिक्कत होगा। 5 इसलिए हम लिख सकते हैं, 5 पेजेस आप लिखो, डेफिनेटली उसमें दिक्कत होगा। अरे क्या लिखना है, कितना लाइन्स लिखना है, क्या क्या वर्ड्स यूज करना है, किस कौन सा टॉपिक के लिखना है, कौन से लैंग्वेज पे लिखना है, सबको दिक्कत होता ही है। सो लाइक व्हेन वी आर मेकिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द बैरियर्स विल बी देयर, दैट इज लैक ऑफ राइटिंग स्किल, वेदर पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में लिखना, फॉर्मेट क्या होता है, यस और नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनसफिशिएंट रिसर्च नॉलेज, सबको मालूम है लाइक थियरिटिकली मेरे को रिसर्च समझ में नहीं आ रहा है, बट प्रैक्टिकली कुछ कुछ मालूम है, बट लिखने के टाइम मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, इतना इन डेप्थ रिसर्च नॉलेज नहीं है। सो दैट इज वन बैरियर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। एंड टाइम ऑल्सो मैटर्स, हेवी वर्कलोड है मेरे पास, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा है, so that is one factor. Language also one factor. Some like many article journal will accept only the English language, they will accept only the professional words, research based words इन लोग accept करता है, वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामर पास्ट टेंस में लिखना है, फ्यूचर टेंस में लिखना है, वही भी मेरे को समझ। सो दिस ऑल द सम ऑफ द बैरियर्स। एंड पुअर लिटरेचर रिव्यू स्किल, मैंने तो इतना लिटरेचर पढ़ाई किया बट उसमें क्या डेटा मैंने सेलेक्ट किया मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को स्किल नहीं आ रहे ना। सो दैट इज वन थिंग। एंड लैक ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑल्सो। सो दिस आर द सम ऑफ द फैक्टर व्हेन वी आर मेकिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, हमको डिस्टर्ब करता है, हमको अब्स्ट्रैक्ट करता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट लाइक वी आर मूविंग ऑन टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अवेयरनेस ही नहीं है, रिसर्च क्या होता है, क्यों हम करना है, क्यों हम यूज करना है, ये कब कंटिन्यू करना है, कब ड्रॉप आउट करना है, सब कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। करेंटली क्या चल रहा है, वही रिजल्ट क्या होता है, कहाँ से लेना है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। रेसिस्टेंट टू चेंज, लाइक रेसिस्टेंट टू चेंज इन द सेंस आई वांट टू बी इन द ओल्ड एज ओनली, मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करना, एडवांस में नहीं जाना चाहता हूँ। सो दिस आर द मेनी बैरियर्स हमको यूटिलाइजेशन में डिस्टर्ब करेगा। लिमिटेड सोर्सेज लाइक लैक ऑफ इक्विपमेंट, स्टाफिंग, फंडिंग इज वन ऑफ द फैक्टर। बच्चों रिसर्च में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम, वर्कलोड, सब कुछ अलग है। फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हमको फंड चाहिए? आप सपोज रिव्यू आर्टिकल आप लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं, जर्नल में सर्च कर रहे हैं, मेनी आर्टिकल, मेनी स्कोपस इंडेक्स और वेरी HI इंडेक्स एंड ऑल, इन लोग पेड होता है, समझ में आ गया ना। सपोज आप टूल डाउनलोड करना चाहता हूँ, स्केल डाउनलोड करना चाहता हूँ, मेनी वेबसाइट और मेनी सोर्सेस में दे विल आस्क पे फॉर मनी। So here funding is very important to develop the research knowledge, to apply the research knowledge into the practice. Insufficient training and organizational constant also. Suppose managerial support fund नहीं मिल रही, इसलिए मैंने ये क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है। एज ए रिसर्चर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, प्रोफेशनल एडवांसमेंट डेवलपमेंट में कर रहे हैं, मेनी इंस्टीट्यूशंस आर रेडी टू गिव द फंड, मेनी एजेंसीज आर देयर टू शेयर द फंड, इधर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। वही पूरा हमको प्रोफेशनल रिलेशनशिप में डेवलप होगा, कांटेक्ट होगा, हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज क्वेश्चन मार्क, ये पूरा हमको नहीं कर पाएगा। देन रिसर्च accessibility रिसोर्सेज लाइक हाउ टू यूज द जर्नल, हाउ टू डू द रिव्यू, उसमें हमको दिक्कत है, ट्रेनिंग इतना नहीं है ना, डेवलप डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम होगा। क्लियर? सो दिस आर द सम ऑफ द बैरियर्स। ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है बट मेरे को यूज नहीं कर पा रहा, करेक्ट? सो दिस आर दी सम ऑफ द बैरियर्स। सो नेक्स्ट लाइक पब्लिशिंग द रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या बैरियर्स होता है। फर्स्ट थिंग जर्नल सिलेक्शन डिफिकल्टीज। मैडम में कौन सा जर्नल सेलेक्ट करना है? सम जर्नल पब्लिश करने के टाइम आपका आर्टिकल जर्नल में होगा, पब्लिश करके 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ होने के बाद इन लोग रिमूव करता है, that also will be happening. So how I will filter this one, how I know this journal is very effective, standard or very मतलब proven one, मेरे को कैसा मालूम, इतना नॉलेज नहीं है। So that is one barrier to publish our research article. मैडम मेरे को रिसर्च अच्छे से कर सकता है मैडम, बट पब्लिश करने के दिक्कत होता है बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन जर्नल सिलेक्शन। मैनस्क्रिप्ट रिजेक्शन, मैनस्क्रिप्ट मैंने बताया है, बिफोर पब्लिशिंग योर आर्टिकल इज कॉल्ड मैनस्क्रिप्ट। आपने ड्राफ्ट करके आपने अपलोड कर लिया, प्रोसेस में है, इन लोग रिव्यू करके रिजेक्ट करता है बिकॉज ऑफ रिसर्च डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस और कुछ रीजन बोल के रिजेक्ट भी करता है। सो दैट इज वन फैक्टर। पब्लिकेशन चार्जेस, इसलिए मैंने फंडिंग का बारे में बात किया है। सबको फंड होता है बच्चों, स्टेज बाई स्टेज में इन लोग ने फंड चार्जेस अप्लीकेबल करता है। सो दैट इज वन फैक्टर। एंड लाइक फॉर्मेटिंग द एरर्स लाइक नॉन कॉम्प्लायंस विद द ऑथर गाइडलाइंस, ऑथर को कोऑपरेशन और गाइडलाइंस हमको नहीं मिलेगा।
एंड लाइक प्लगरिज्म इश्यूज ऑन प्री रिव्यू डिले, सपोज उसमें डिले हो रहा है, इसलिए मैंने बताया ना एक आर्टिकल हम लोग पब्लिश करने के लिए इट विल टेक 1 year to 2 years, 6 month और विद इन 3 month ऑल्सो। हम लोग याद रखना है HI इंडेक्स और HI फैक्टर कितना होगा, क्या होगा, वेदर इट इज Q1 2 3 4 है, इंडेक्स जर्नल नहीं है, वही पूरा याद रखना। सो दिस आर द सम ऑफ द फ्यू बैरियर्स हमको हमारा आर्टिकल और हमारा थीसिस डिसर्टेशन रिजल्ट पब्लिश करने के लिए हमको दिक्कत करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू हाउ टू ओवरकम इट, whether writing the report or utilizing the report or publishing our report. First thing is writing in the workshop, mentorship, regular practice and training program होना चाहिए। अब सक्सेस हो रहे, सबको मालूम है ना एक ही टाइम में हमको सक्सेस नहीं मिलेगा, बार बार रिपीट करना चाहिए, इसलिए बेसिक रिसर्च नॉलेज हमारा पास अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, वो रिसर्च में हमको ब्रॉड एक्सपोजर होना चाहिए। मेनी ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम रिसर्च का बारे में, रिपोर्ट लिखने के बारे में हम लोग अटेंड करना चाहिए। यूटिलाइजेशन विल बी promote the evidence based practice, provide the resources, distribute the resources. यस और नो, मतलब अपना रिजल्ट आप इधर इन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप पब्लिश कर लो, डिसमिनेट कर लो, सारा हेल्थ केयर प्रोफेशन किसको नीड है उनको पब्लिश कर लो, शेयर कर लो, इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा, अदर लर्नर्स ऑल्सो लर्न करेगा। सो इन द पब्लिशिंग टाइम में फॉलो द जर्नल गाइडलाइंस, मतलब इधर इट में भी इंडियन जर्नल और इंटरनेशनल जर्नल, इन लोग गाइडलाइंस क्या क्या दिया अच्छे से पढ़ाई करके हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट प्रिपेयर करना है। एंड सीक द पीयर फीडबैक, यूज द प्लगरिज्म चेकर्स, इसके लिए मेनी सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है बच्चों, ये यूज करके हम लोग प्लगरिज्म चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग अप्रोप्रिएट जर्नल सेलेक्ट करना चाहिए, मेरा टॉपिक कौन सा जर्नल में इफेक्टिव होगा, कौन सा जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, उसका नॉलेज हमारा पास होना चाहिए। सो रिसर्च इज नॉट ए वन डे प्रोग्राम, समझ में आ गया, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है बच्चों, बट आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन सर्च फॉर गाइडशिप, यू कैन सर्च फॉर सपोर्ट एंड आप लोग अच्छे से सर्वे भी कर सकते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको देना चाहता हूँ, बीइंग ए लर्नर्स आप लोग की पॉइंट्स ले सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसर्टेशन एंड थीसिस? So dissertation in the sense like it is a doctoral degree, research creates a new knowledge. आप PhD कर रहे हैं, MPhil के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसका नाम होता है dissertation. न्यू इंटरवेंशंस, न्यू टूल, न्यू इंटरवेंशंस, न्यू मैनुअल पैकेज आप लोग क्रिएट करेंगे, एवरीथिंग विल बी मैक्सिमम न्यू, समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड डिसर्टेशन। थीसिस इन द सेंस इट डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज, ऑलरेडी रिसर्चर का मतलब यूजी पीजी में हम लोग करता है, दैट इज कॉल्ड थीसिस, ऑलरेडी पुराना लोग किया, सेम थिंग मैं भी कर रहे हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न द रिसर्च, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस द रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसलिए वी आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड एज थीसिस। डिसर्टेशन इन द सेंस ऐसा नहीं है, ये तो थोड़ा एडवांस्ड है, मैं नया टेक्निक आपको दिखाना चाहता हूँ, डिसमिनेट करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज dissertation. And next will be like what is manuscript and what is article. Manuscript होता है unpublished research paper submitted for the review. मैंने एक जर्नल है जस्ट फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट किया है, रिव्यूअर्स एडिटर्स तो रिव्यू करेगा, सजेशंस देगा, दैट प्रोसेस में क्या क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज manuscript. Whereas article in the sense publish the research paper available for the others, available for the readers, future researchers, पब्लिश किया, दैट फेज वी विल कॉल इट एज ए आर्टिकल, समझ में आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैनस्क्रिप्ट एंड आर्टिकल। सो नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस इन द सेंस लाइक सोर्सेस साइटेड, आपने कंटेंट कहाँ से लिया है, कितना टाइम आपने मतलब शेयर किया, प्रेजेंट किया। बिब्लियोग्राफी इन द सेंस सोर्सेस साइटेड प्लस कंसल्टेड, सब कुछ कंबाइन करके आ गया, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज अबाउट लास्ट चैप्टर ऑफ योर रिसर्च, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च फाइंडिंग्स और रिसर्च रिपोर्ट। समझ में आ गया? सो ये तो लास्ट फेज में होगा बच्चों, आप फ्यूचर रिसर्चर बनना चाहता हूँ, आपको रिसर्च का नॉलेज अपडेट करना चाहता हूँ ना, डेफिनेटली ये चैप्टर तो आपको हेल्पफुल होगा, आप लोग भी फ्यूचर में नया नया इंटरवेंशन हमारा हेल्थ केयर के बारे में आप लोग लेके आ सकते हैं। सो आई डोंट वांट टू टेल मोर स्टोरीज। सो एज ए लर्नर आप लोग अच्छे से मेरा चैनल, मेरा टॉपिक और मेरा सेशन यूज करके पढ़ाई कर लो, फ्यूचर डेफिनेटली आप लोग you will lead us, yes or no? Today we are sharing few information, but future में आप लोग will guide the teachers and guide us also. Thank you, all the best for your future.